नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्ता। क्या सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं या एग्जिट पोल सही होते हैं तो सब कुछ फर्जीवाड़ा है? कल क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। सासाराम में हालात बहुत बेकार है। डीजीपी, बिहार के डीजीपी ने एक बड़ा एफआईआर दर्ज कर दिया है आरजेडी के एमएलसी पर। उन्होंने कहा था कि सब लोग सतर्क रहे। अभी तेजस्वी यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कृष्णा अल्लावरू और सीपीआईएमएल के जो प्रमुख नेता हैं वो और तेजस्वी यादव है। क्या वोट चोरी नतीजे बदल देंगे? सवाल है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का क्या होगा। अभी एक नितिन नवीन है जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी की बैठक की और फिर जाके वो डीजीपी से मिल रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ है? दरअसल चुनाव के समय जो पूरी जो बागडोर होती है ब्यूरोक्रेसी की, खासकर जो पुलिस प्रशासन का, वो चुनाव आयोग के पास होता है। मेरे साथ खास मेहमान हैं, वेद हैं, और आप सब जानते हैं वेद को, एक्टिविस्ट वेद, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, द एक्टिविस्ट वेद। और डॉक्टर ओम सुधा हैं, सोशल एक्टिविस्ट, युवा नेता और समाज की नब्ज को पहचानते हैं। तो आप लोग का स्वागत है। और कल जो, पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे, कल जो आपको टीवी अखबार दिखाएगा, अभी तो एग्जिट पोल पर भी हम लोग बात करेंगे। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये क्यों दिखाया जाता है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कल जो आपको नतीजे दिखाए जाएंगे 12 बजे तक, वो किस तरह का फर्जीवाड़ा होता है, उस फर्जीवाड़े को बताएंगे। हम लोगों ने टेलीविजन चैनल में काम किया है। शुरुआत में 12 बजे तक जो रुझान होता है वो झूठ होता है, फरेब होता है। उसकी कोशिश होती है कि दर्शकों को चैनल में बटोरा जाए और ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित किया जाए। क्या कहेंगे ओम सुधा जी आप इस बारे में? ये जो परसेप्शन है ना, पूरा ये जो जनेऊ मीडिया, बैठिए वेद, कर लेंगे। पूरा जो जनेऊ मीडिया का जो परसेप्शन है शंभू जी, यही परसेप्शन ही है कि जो है, एक तो मीडिया चाहता है कि लोगों को आप जो कह रहे हैं कि रखा जाए, चूंकि उस समय तक तो आता तो है नहीं, लोगों को जोड़ कर रखा जाए, उसे टीआरपी का खेल है। और अभी आप पीछे चर्चा जो कर रहे थे कि कोई चैनल जो है सारे स्क्रीन लगे होते हैं, आज तक दिखा दिया 25 तो ये दिखा देगा 30 करोड़। तो ये जो परसेप्शन है ये लोगों को बरगलाने के लिए है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला पूरा एग्जिट पोल को लेकर ये है, जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, और ये जो है लोगों में ये बात गई नहीं है कि जो ऐसा क्यों करते हैं कि एग्जिट पोल में जो है उस पार्टी को बढ़त दिखाते हैं जो ईवीएम की बेईमानी करता है, उस पार्टी की बढ़त दिखाते हैं जो कि प्रशासन के साथ घालमेल करके जो है सर्टिफिकेट देने में देरी करने से लेकर वोट की गिनती में चोरी करता है, उस पार्टी का बचाव करते हैं जो वोट चोरी कर रहा है। और मैं जितनी बातें कर रहा हूं सारी बातें साबित हैं। तो लोगों को पहले से प्रिपेयर किया जाता है कि जब इस तरह का रिजल्ट हो, लोगों ने वोट दिया नहीं है एनडीए गठबंधन को, लेकिन लोगों को तैयार किया जाता है कि इनकी बेईमानी का रिजल्ट पचाने की शक्ति डेवलप करते हैं लोग, कि इनका डाइजेशन सिस्टम मजबूत कर दो कि जब बेईमानी वाला रिजल्ट दें तो ये धीरे धीरे मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाए कि ये पचा लेंगे। तो ये मुझे शंभू जी एक परसेप्शन, इनका एजेंडा परसेप्शन जो है यही समझ में आता है कि इसीलिए ये लोग सारा खेल करते हैं। अभी इस विधानसभा चुनाव में मैं खुद जो है करीब 18 जिले में घूमा, 18 से 20 जिले में घुमा हूं, और लोगों में आप कहिए प्रचंड लहर तेजस्वी को लेकर, ये सच्चाई है। और मुझे ब्राह्मण भूमिहार जाति के भी यूथ मिले जो कि कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर हम जो है वोट दे रहे हैं तेजस्वी को। मैं अपने गांव की बात बताता हूं। मेरे गांव में पासवान बहुल गांव है, आधा वोट चला जाता था चिराग के नाम पर लोजपा में। 90% ज्यादा, आधा से ज्यादा 90% वेद बोल रहे हैं और सही कह रहे हैं। इस बार मेरी माँ ने फोन करके बताया कि टोटल वोट बेटा चल गए छो लालटेन में, और सिर्फ नौकरी के नाम पर, क्योंकि नौकरी के वहां में लोग सुखा नशा का बहुत ज्यादा जो है हमारे यहाँ भी दायरा बढ़ता जा रहा है। तो मेरी माँ बता रही है कि कोई अगर बीजेपी को दिया भी होगा अगर, तो छुपा के दिया होगा। मतलब युवाओं में वो जोश उत्साह था, जो वोटर लोजपा के थे जाति के नाम पर, लेकिन इस बार का यूथ जो है तेजस्वी के नाम पर वोट दिया है। कमोवेश यही हालत हर जगह युवाओं में देखने को मिली। नहीं तो ये जो एग्जिट पोल है वो इसलिए है कि आप बेईमानी होगी तो मेंटली आप प्रिपेयर हाँ, मेंटली डाइजेशन जो है ना, लोगों का जो डाइजेशन है उसको मजबूत किया जा रहा है कि बेटा कल
ज्यादा हार्ड भी खा लो तो पच जाएगा, तो उसकी तैयारी है। इनका झूठ जो है बीजेपी और आरएसएस। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है? सवाल है कि बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन बीजेपी की बैठक से डीजीपी से क्यों मिलने जाते हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वो खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, मंत्री भी है, क्या उनका मिलना डीजीपी से सही है? बिल्कुल नहीं। आप और चुनाव आयोग अब कैसा चुनाव आयोग? अब तो चुनाव आयोग भारत में रहा ही नहीं। चुनाव आयोग का पूरा खत्म ही हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिताओ आयोग है। कहां से चुनाव आयोग? वोटों की चोरी को जिस तरह नेता प्रतिपक्ष ने साबित कर दिया, सबूत के साथ जो साबित कर दिया, वो एक चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं हारने के बाद ईवीएम की चर्चा करते हैं। तुरंत बेच जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ, लेकिन ईवीएम को लेकर मेरा रुख हमेशा से स्पष्ट है। आप बताइए। आप तो ईवीएम छोड़ दीजिए, जो वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा है, ये तो सबूतों के साथ साबित हो गया ये चीज। ईवीएम की बात नहीं, ईवीएम पर भी बात करना जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क कहते हैं ईवीएम हैक हो सकता है, और अपने यहाँ जो है मेढक और मेढकी की शादी करा के बारिश कराने वाले लोग कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है ईवीएम हैक हो सकता है, और आप कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। तो ये जो ईवीएम का जो मसला है, एक तो ईवीएम का मसला है, वोट चोरी का मसला है, प्रशासन का मसला है, आप समझिए। और सबसे बड़ी बात, राजभर जी का बयान आपने सुना? राजभर जी ने आज जो कहा है, एक लड़के के खिलाफ इतने लोग लड़ रहे हैं, ईडी सीबीआई। खैर तो एक अलग मसला है। पहले हम लोग, वेद आपको क्या लगता है? ये पहले ईवीएम पर शक था, ये जो राहुल गांधी ने जो 2 बड़े खुलासे किए हैं वोटर फर्जीवाड़ा को लेकर, और ये जो बीजेपी के लोग 5-5 जगह वोट डाल रहे हैं, हाँ। लोग कह रहे हैं कि 25 लाख बीजेपी ने कैसे लोगों को तैयार किया। बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, और ज्यादातर झा शर्मा जी लोग मिल रहे हैं जो 5-5 जगह वोट किए हैं। एक बात है, सत्ता ऐसा नशा है, और वो चीज है जिसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। चोरी की। और तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अरे सत्ता के लिए बाप को मारा है लोग। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाँ, टीएन सेशन भूल गए, लिंगदेव भूल गए, जब लालू यादव सत्ता में थे, जब मायावती थी, हाथी छकवा दिया जाता था। हाँ। क्या ये जो लोग तंज करते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के साथ बाहर से समर्थन करती रहेगी, हाँ। आप सहमत है, असहमत है? चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। संदिग्ध है क्या? तो चुनाव आयोग चोर है, वोटों की असली चोर तो चुनाव आयोग है। हाँ। चुनाव आयोग वोटों की चोरी करी, असली चोर तो चुनाव आयोग है। और इतनी बेशर्मी। आप बताइए, विजय सिन्हा सरेआम एक जाति विशेष को कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, बहन की गाली दे रहा है, एफआईआर नहीं। और अभी आरजेडी के नेता पर, वो भी सवर्ण समाज की भी है, देखिए एफआईआर हो गया। डॉक्टर सुनील, उनकी सदस्यता भी चल गई थी। अभी हम लोग, चूंकि अभी हमारा शुरू हुआ कुछ देर पहले, तो परिचय हम दे देते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आप ही शुरू कीजिए। हाँ, नहीं, ये ओम सुधा जी हैं, शंभू जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। हमारा वेद प्रकाश नाम है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। कल मतगणना है, आज की रात बहुत भारी है, कयामत की रात है, कल जनमत आना है। तो दोनों तरफ धुकधुकी लगी हुई है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। भले एग्जिट पोल में आ गई हो बात की एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एनडीए के कैंडिडेट के पास जाइए, धुकधुकी उसकी भी है, और धुकधुकी राजद वालों की भी है। किस एनडीए वाले के पास गए आप? नहीं, आप जाइए किसी के पास। अरे आप किसी के पास गए? अगर कोई थेथर जैसा कोई कहेगा कि मतलब हम जीतिए रहे, तो अब लड्डुआ बनाना है, तो लड्डू मकामा दोनों देने बन रहा है। अरे हम पूछे आप किससे मिले एनडीए वाले? अरे काहेल नाम बतावे? अरे संबंध भी तो होता है। अरे हम कहाँ मना कर, हम लोग तो किसी से मिल सकते हैं। अरे बचौल जी फोन लगाएगा, बचौल जी कहेंगे हम जीत रहे हैं। क्या हाल है बचौल जी का? बहुत बचौल है वो, और हिंदू मुस्लिम करने में उनका कोई सानी नहीं है। क्या बिहार में धर्म के नाम पर वोट हुआ? धर्म के नाम पर नहीं हुआ। सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जो कहता था कि धर्म के नाम पर बांट देंगे वोट को, इस बार नहीं बांट पाए। हल्का प्रयास जमुई में किया गया, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं और यादव खास करके उसमें नहीं फंसे। यादव इस बार बहुजन बने, बैकवर्ड बने, हिंदू नहीं बन पाए। कट्टर हिंदू नहीं, हिंदू तो है ये वोट के समय जो हिंदू होता है, वोट वाला हिंदू बहुजन रहे। अरे हिंदू तो 90% बहुजन ही है। समाजवादी रहे, हिंदू धर्म, यादव समाजवादी रहे। इस बार यादव समाजवादी, सामंती नहीं, समाजवादी। यादव मार खा गए लेकिन मारे नहीं। तो आश्चर्य। लेकिन बहुत सारा परसेप्शन मोकामा वाली घटना के बाद बदला।
और इनका घुसपैठिया मॉडल फेल किया बिहार में। अच्छा ये बताइए, ये जो मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी ने टिकट दिया, ज्ञानेश्वर जी ने अभी एक ट्वीट किया है कि वहां के भूमिहार समाज जाके गंगा नहाएगी, आरजेडी को वोट देकर पाप कर दिया। इस पे हम बोलेंगे, अगर किसी भूमिहार ने आरजेडी को वोट दिया तो इस पाप, कथित पाप को धोने के लिए गंगा नहाया, तो अगर कोई भूमिहार आरजेडी से टिकट लिया वो कहां नहाएगा? वो कहां नहाएगा? ये आपको ये जातिगत भेदभाव नहीं लगता? नहीं, सुनिए मेरी बात। इसका मतलब है कि जाति देखकर अपर कास्ट वोट करता है, दलित पिछड़ा वोट नहीं करता है। देखिए, अपर कास्ट पार्टी नहीं देखता है, वो जाति देखता है। जाति नहीं हो तब पार्टी देखता है। अभी सुनिए, इन लोगों पे चर्चा कर लिया और ज्ञानेश्वर पे चर्चा कौन करेगा? तो ये ज्ञानेश्वर का ट्वीट जो वीडियो ज्ञानेश्वर अपना चीज बोले, अरे वो तो बोलेंगे ना कि ऐसी घटना घटी है। खबर की भाषा आपने देखी उन्होंने जो लिखा? तो वो तो सारा सब जो गाय पालेगा दूध पिएगा, सारा सवन पत्रकार सवन, जैसे ज्ञानेश्वर जी ने एक सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना घटी कि भूमिहार समाज के लोगों ने आरजेडी को वोट किया कैंडिडेट को देख के, चूंकि लालटेन पे बटन दब गया, अनटचेबिलिटी आ गई, तो ज्ञानेश्वर जी तो अवेयर कर रहे हैं कि देखो आप तो कम से कम जो दिल्ली के जो मैंने की एक चीज कि लालटेन पर बटन दबाने से शरीर अनटचेबल वाली स्थिति आ गई, मतलब अपवित्र हो गया। जो नहीं नहाया, ज्ञानेश्वर आइडिया भी दे रहे हैं कि नहा दो इसके। नहीं, हम तो कहते हैं नहीं, हम यहाँ ये कहना सीधी बात कि अगर राजद को वोट देने से गंगा नहाना पड़ा तो राजद से टिकट लेने वाले को क्या करना? नहीं, वो बात मैं एक सवाल बहुत सीरियस सवाल है। आजादी के 75 साल बाद संविधान जातिवाद के खिलाफ है। जो लोग वोट देने से पाप अशुद्ध हो जाते हैं, वो सोचिए अगर सत्ता में आए तो क्या करेंगे? जो विजय सिन्हा बोल रहे कल गिरिराज सिंह या विजय सिन्हा मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या होगा? ये बहुजन को तो समझना पड़ेगा। कौन बड़ी बात? अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो कौन जानता था कि मुख्यमंत्री चेहरा भी है? वो तो विद्रोह कर रहे थे, अपना संगठन से कई कैंडिडेट खड़ा करने वाले थे, याद रहे आपको? खूब याद है ना? हाँ। उसमें कुशवाहा जी बनने वाले थे मुख्यमंत्री चेहरा। तो बिहार में कोई सवन, अच्छा चलिए रिजल्ट कल कोई जो भी हो, हाँ, क्या बिहार में कोई सवन, इन लोग का सवन समाज का सपना है, प्रशांत पांडे का सपना है, बिहार में कोई सवन मुख्यमंत्री बन सकता है? बीजेपी हिम्मत करेगी? अगर बहुमत आ भी जाए तो? एक बात सुनिए, किसी का भी सपना पालना बुरा नहीं। नहीं, सवन मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? तो सम्राट चौधरी क्या करेंगे? सम्राट चौधरी को तो आधा खत्म कर दिया ये लोग। नित्यानंद राय, देखिए नित्यानंद राय को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बना देता है, लेकिन बनाएगा नहीं, वो कहेगा मोहन यादव के जायसवाल साहब जो अध्यक्ष है। देखिए बीजेपी यहाँ जातीय कार्ड खेल के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देखिए आरजेडी अगर कोई रेडिकल आरएसएस वाला कौन होगा? कौन सवर्ण समाज में बीजेपी का कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? सवर्ण में नहीं, अगर ओबीसी नहीं, मान लीजिए सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री अगर बीजेपी देगी तो किनको देगी? कोई विजय सिन्हा या विजय सिन्हा ने ये झटका मीट वो हो सकते हैं। हाँ, उसी टाइप का झटका खाते हैं कि हलाल झटका खाते हैं? ब्रांड एम्बेसडर है, खाते नहीं है, वो खाते हैं, वो बोले हैं इतना बड़ा आदमी है, बड़ा खाएगा कि छोटा खाएगा? झटका मीट, छोड़े हम लोग इधर उधर कहा झटका फंस रहे। कौन मुख्यमंत्री है महाराज? झटका मीट के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक बात, मटन का दुकान खुलवाते हैं। आप उसी चर्चे करिए, मटन, हम शाकाहारी आदमी, आप मटन उटन की चर्चा के लिए महाराज इधर आइए ना पॉइंट पर। मछली मुकेश सनी सब करेंगे, पहले मुद्दे की बात कीजिए कि मुख्यमंत्री अगली जाति का कौन हो सकता है, यही बात है। इसी पर रहिए ना, बताइए ना, आप विकल्प दीजिए ना। तो कहे तो विजय सिन्हा। मोहन यादव के बारे में कोई जानता था? नहीं, वैसे ही आएगा। बाचौल आपके दोस्त भी हैं, आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मंगल पांडे खुद चुनाव हार रहे हैं, तो कैसे बनाया जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? जीवेश मिश्रा, उनपे एक दाग लग गया है थोड़ा सा, नकली दवा वाला। नितिन नवीन, नहीं, सबको तो नहीं बनाएगा। तो क्या उनको बना देंगे? ये राजीव प्रताप रूडी को? ये हो सकता है। अरे भाई साहब, 36 का आंकड़ा है, मोदी जी और चुनाव भी हराए कंस्टिट्यूशन का। तो मोदी और अमित शाह से बनता तक नहीं है उनकी। ठीक बात, नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताइए कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है? काहे नहीं, एकदम टूटेगी। नीतीश जी की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, अगर एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बन गए, तो ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, ब्रेक होगा। अरे पिछला 2 चुनाव में क्या हुआ?
15 देखिए आपके लिए सवाल है 40 रुपए का। हाँ बेद जी वो 40 रुपए भी डोनेट कर रहे हैं चैनल को। बेद जी बचौल जी चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बचौल जी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा इनका 40 रुपया वेद के बारे दौड़ लगाए क्या? नहीं लगाइए बचौल जी से बात कराया जाएगी। अरे वो हिंदू मुस्लिम करते हैं अपने यहाँ अभी भी। अरे वो बोलते हैं हमारा भूमिहार की आबादी यहाँ 2000 है, हम बैकवर्ड के वोट से जीतते हैं। हाँ तो इस बार भी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं। अच्छा लेसिस ऐसी है 6000 वोट है ठाकुर समाज का, वो 20 साल से विधायक थी। हाँ इस बार हार रही है। देखिए बचौल जी को सीधे इस बार हम लोग फोन लगाएंगे सबको। अच्छा ये हेलो नमस्कार सर, फेसबुक पर लाइव है हम लोग सर, और आपके स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं जरा सा, ये लाइव में जाएगा। हाँ हाँ हम लोग हैं सर। देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जी जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, शंभू जी हमारे साथ हैं, और हम शंभू जी से जो मुलाकात हुई थी आपकी, क्या स्थिति है सर आपकी? हमसे एक ने सवाल पूछा कमेंट में कि हरिभूषण ठाकुर बचौल चुनाव जीत रहे हैं क्या, तो हमने कहा हाँ जीत रहे हैं। बहुत अच्छे मत से जीत रहे हैं। हाँ सर बीजेपी का मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा इस बार। किसका मुख्यमंत्री का? बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे हम लोग के। ये तो अमित शाह का विधायक चुनेंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, अभी तो विधायक। अरे अब तो वोट हो गया सर, अब तो सच बात बता दीजिए, दिल की बात। बिल्कुल दिल की बात। आप लोगों को सराहना नहीं है। नीतीश कुमार और मोदी जी में ऐतिहासिक समर्थन व्यक्त किया है बिहार की जनता। हाँ जो नीतीश कुमार अपनी है। अरे सर लेकिन ये बात अमित शाह कहाँ कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए भी नहीं कह रहे। शाह जी की बात बताइए, पहले बिहार का जो आप लोग आकलन कर रहे थे और कल जो परिणाम आएगा। चिराग जी का क्या होगा? वो भी बिहार आना चाहते हैं। अब तो ऊपर का नेतृत्व तो जाने। लेकिन आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा परिस्थिति बदली, अगर सर मान लिया जाए थोड़ा सा कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिल गया तो? सवाल ही नहीं है। सूरज के पश्चिम मतलब इतना खतरनाक सेटिंग है सर आपका कि सवाल ही इसीलिए स्ट्रॉन्ग ट्रैक घुस रहा है ना बच्चा जी। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कौन मंत्री बनिएगा इस बार आप? जी सर आपके सर्वे में मेरा क्या हाल है? आप तो कहते हैं कि भाई हमारा हिंदू वोट मिलता है वहां, चाहे बैकवर्ड हो चाहे दलित हो। दिया है। मुस्लिम भी इस बार दिया होगा? नहीं मुस्लिम नहीं देता है इनको। नहीं दिया। मुस्लिम वोट मिल गया इस बार आपको? वही तो। ये मंगल पांडे का बैनर लगा हुआ है, आ रहे भगवाधारी। हाँ। करो राज तिलक की तैयारी। ये लोग लोकतंत्र नहीं मानते हैं। अच्छा सर भगवाधारी राज तिलक। अच्छा सर अगर नीतीश जी कह दे कि नहीं हम ससम्मान अब इस पद से मुक्त होना चाहते हैं, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बना ले, तो उस रेस में कौन हो सकते हैं? तो हमारा नेता सब जानेगा, हमारा क्या पता उसमें। देखिए कितना खुश हो गए, देखिए। हाँ हो सकता है नीतीश कुमार एक सम्मान पूर्वक विदाई लेना चाहे। हाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री आजीवन। उनको तो सर चुनाव में इस बात का अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया आप लोग? इससे आप लोग को नुकसान हो रहा है। मोदी रहेगा आजीवन, चीन का रहेगा, रूस का रहेगा, बिहार में जब तक नीतीश कुमार जिएगा रहेगा। चलिए नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए थैंक यू सर हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं सर आपको। नमस्कार। धन्यवाद। तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, इनके यहाँ क्या मसला है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है और उसी में ही जीत जाते हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं ये महाराज। अच्छा मैथिली ठाकुर ने जो कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम करने की कि हम अलीनगर को, हाँ कोशिश तो की गई, हरिनगर कर देंगे या सीतानगर कर देंगे, ये भी सफल नहीं हुआ। बिहार में हिंदू मुस्लिम इस बार नहीं चला। बिहार में बीजेपी 15 में जीत पाई, मोदी 14 में जीत पाए। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ होगा तो बचौल जी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। वो तो आपसे फीडबैक, ये देखिए एनडीए की हालत है, विधायक जी फीडबैक मांग रहे हैं। जो कि अब देखिए इसको समझिए,
अब जो एकदम डिटरमाइंड है कि एनडीए एकदम लहरा क्या रहा है, उनको पता नहीं कि अपना जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। विधायक जी जो है वेद से मांग रहे हैं फीडबैक की, आप बताइए मेरा होता है। अब वेद के बात पर ठप्पा लग गया कि सबका दुख दुखी हो रहा है। हाँ नहीं, हम बोले सबकी धड़कन तेज है भैया। श्याम रजक जी का क्या रहेगा पटना? श्याम रजक जी एक ऐसे नेता हैं जो व्यक्तिगत तौर पर मुस्लिम का वोट ले पाते हैं, तो ये फुलवारी शरीफ की सीट पर ये नहीं कहा जा सकता है कि माले जीत जाएगा, वहां श्याम रजक जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बड़े दलित नेता हैं श्याम रजक, बड़ा चेहरा है, और गोपाल रविदास को लेके बहुत नाराजगी रही है क्षेत्र में। हाँ, ये सच्चाई है, बहुत ज्यादा नाराजगी रही है। इसका फायदा श्याम रजक जी को मिल सकता है। श्याम रजक मतलब बच्चा बच्चा जानता है फुलवारी शरीफ में कि श्याम रजक है। गोपाल रविदास अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाए, जबकि एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जो सड़क वाली पार्टी है, आंदोलन वाली पार्टी है। अच्छा, कल शुरुआती जैसे एक बार 2015 में याद है, हाँ बीजेपी दफ्तर में मिठाई बंट गई, हाँ टीवी चैनलों ने एनडीए को जिता दिया था, हाँ बाद में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन जीत गया। हाँ 12-1 बजे तक किसको जिताएगी मीडिया? मीडिया का क्या औकात है किसी को जिता दे? अरे एग्जिट पोल आज जिता चुका है बीजेपी। अरे भाई अभी जिता चुका है। वो जो टीवी में रुझान कैसे आता है पता ही है। हाँ आज तक वाला 25 सीट तो एबीपी वाला 30 सीट कर दो, क्योंकि दर्शक बटोरना और रहता है। उधर हेलीकॉप्टर चलता है उसमें, देखते हैं अब उसमें लटका हुआ रहा। अच्छा, ये सारे चैनल डेमोक्रेटिक वैल्यू वाले नहीं है, ये लोग राज तिलक, मतलब राज्याभिषेक, इस तरह के मतलब adjectives राज तिलक करते हैं। थोड़े होता है यहाँ। लोकतंत्र में तो जनता हाँ। चुनती है। तब अच्छा, माले का बाकी सीटों पर क्या लग रहा है इस बार? माले इस बार का तो स्ट्राइक रेट अच्छा था। माले ठीक रहेगा, बाकी जगह माले ने 15 सबसे ये सर अधिक एक चीज, कर दिया। उपचुनाव जो हुआ था ना हाँ। मनोज मंजिल जी वाला सीटवा पर, तो अब फिर से माले जीतिए न गई 15 15 में। 15 मान ले हाँ तो 12 ज्यादा- पर जीता था ना पिछली बार। कांग्रेस बताइए। कांग्रेस की स्थिति हमको आपने पिछले 25 कांग्रेस पहले से अच्छी स्थिति पहले में, से अच्छी स्थिति में। मतलब पिछले बार 19 था, तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा इस बार 25 हो सकता है 25 25 से 30, 25 से 30 मेरा फिर से? आकलन है। फिर 25 से? तो जब एक बार बताइए, हाँ, जब माले ठीक रहेगा, जब हाँ। कांग्रेस ठीक करेगा, हाँ। तो आरजेडी खराब कैसे कर देगी भाई? अरे जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ना, वो बढ़ा है आरजेडीए वाला, हाँ, महागठबंधन वाला, यादव मुस्लिम। लेकिन इन सबों के बीच एक डिस्क्लेमर के साथ हम कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया है वो बहुत सॉलिड काम किया, तो बड़ा नुकसान होगा महागठबंधन। और मेरा अनुमान जो है 10,000 रुपया ठीक से काम किया है चुनाव में, बहुत बढ़िया काम किया 10,000 रुपया। लेकिन शंभू जी ये निष्पक्ष होके हम बोल रहे हैं, ये हम लोग 10,000 बेईमानी कर रहे हैं क्या? ना 10,000 रुपया काम किया जबरदस्त। ये मेरा फील्ड का अनुभव है। महिलाएं कर ये जेकर खैबे ओकरे गए। नहीं, नीतीश जी का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। वो पिछली बार उनको 42 पर टिका दिया एक गया चीज था। बता- 200 रुपये का सवाल क्या आया है शंभू जी, पढ़िए आप। 200 रुपये का सवाल है। बीएसपी की रैली का वीडियो नहीं दिखाया, तुम बिक चुके हो। बिल्कुल कौशिक रवि, आपका सवाल ठीक है। बीएसपी के हम लोगों ने कई रैलियां की है। भेज दिया। हाँ, भेज दिया। नहीं, वो सवाल है 200 रुपए का, इसीलिए तो हम लोगों ने बीएसपी की रैली दिखाई है। कैसे नहीं और- दिखा है? हम लोग वजीरगंज गए, वजीरगंज में भी गए हैं और लगातार खबर भी अपडेट दिए हैं। बहुजन मीडिया के पास जितना आप देखिए 243 सीट पर बीएसपी लड़ रही है, लेकिन बीएसपी हर जगह दिखती नहीं है भाई साहब। एक चीज जैसे यूपी में बीएसपी बड़ी पार्टी और बताते हैं, बीएसपी हम लोग को सूचना भी नहीं देती कि कहाँ कब आकाश आनंद आ रहे हैं, कब कब क्या कार्यक्रम है। ये तो कैसे कैसे कोई कैंडिडेट हाँ, हम खुद हिस्वा के कार्यक्रम हिस्वा तो गए। यहाँ गलती बीएसपी के जो नेता है ना यहाँ पर, उनकी भी है कि बहुजन मीडिया बताते ही नहीं कि कहाँ कौन आ रहे हैं जा रहे हैं, या आर्थिक रूप से उनके कैंडिडेट बहुत कमजोर होते हैं, उतना पैसा भी नहीं है। और अरे बड़े मेरे वजीरगंज वाला बहुत पावरफुल कैंडिडेट कौन हाँ। भैया है? चिंटू नहीं, तो वजीरगंज तो मैंने दिखाया हम लोगों सुनिए ने, ना, बक्सर ए दिखाया। भैया जरा सा शंभू जी, हाँ, क्या एक फोन करने में पैसा खर्चा हो जाता है कि ये एक व्हाट्सएप कर दीजिए? अच्छा, हर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप है मीडिया का, बसपा का है कहाँ? और उसमें है नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक आदमी, उनका सवाल पूछना बहुत हाँ, जरूरी तो है। ये बताते हैं कि बसपा के नेता इस मामले में इन्फॉर्म नहीं। जीरो है। अच्छा, हिस्वा विधानसभा गए, हम खुद से गए थे, कहीं हाँ। से कुछ था ना, खोज रहे थे। अच्छा, और मेरा अनुभव सुनिए, बसपा के एक प्रत्याशी को हम फोन किए, उठा ही नहीं रहा था। हाँ
कई कॉल किए, हाँ। नहीं उठाया। बसपा लेकिन कैमूर भभुआ हाँ उधर बढ़िया वो एक जो है कितनी सीटें आएंगी? ये मोहनिया तो लगता है कि जीत भी सकती है सीट। मोहनिया स्ट्रॉन्ग सीट, और रामगढ़? दीवाना जी, रामगढ़ जो मामूली अंतर से 2 बार से हारे हैं। यादव जी, हाँ पिंटू यादव जीत सकते हैं। लेकिन इस बार यादव एक तरफा गया बहुत कंसोलिडेटेड वोटिंग हुई है यादव। इस बार यादव 20 साल का वनवास खत्म करना चाहते हैं। खैर बीएसपी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, उनको अच्छी सीटें हैं और मैं तो चाहूंगा कि मायावती जी यूपी में मुख्यमंत्री बने दोबारा। आजाद समाज पार्टी लेकिन चर्चा से बाहर। एक बात है, हम बसपा के समर्थकों को खुश करने के लिए, उनकी हंसी खुशी के लिए बोल सकते हैं कि बहन जी को आने दो, लेकिन बसपा की वो एक्टिविटी गतिविधि नहीं है। अब हम लोग कहेंगे तो समझेंगे नहीं। देखिए किसी पार्टी का ना, जैसे मैं यूपी में अगर घूम रहा हूँ, हाँ। बीएसपी यूपी में सिर्फ 1 सीट जीत पाई, बताइए। और मैं बीएसपी कवर कर रहा था जब मैंने ये बात देखी। आज के दौर में भी बीजेपी की हैसियत नहीं है कि बिहार यूपी में झारखंड में बिना गठबंधन चुनाव लड़ ले। हाँ बीएसपी अकेले चुनाव लड़े। सुने मेरी बात, कैसे जो क्लेम करते, लेकिन उनके समर्थक की बात सुनना नहीं चाहते। बीजेपी जो क्लेम करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो उसकी हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ जाए, और बसपा कैसे लड़ लेगी? तो आप हमें गाली दे सकते हैं, हाँ। आपको और आपके गाली का स्वागत है, लेकिन सवाल हम चाहते हैं कि बहन जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन अकेले कैसे होगा? अकेले कैसे होगा? अगर बिहार चुनाव में बसपा से, अरे बीजेपी 27 पार्टी से लड़ती है, तब मोदी 240 पर निपट गए। हाँ 27 पार्टी का गठबंधन है। नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, नीतीश जी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब बताइए कौशिक रवि, कुछ और सवाल का जवाब है तो और कुछ पूछिए। आजाद समाज पार्टी का क्या रहेगा इसमें? आजाद समाज पार्टी जो है उसमें धर्मेंद्र राजवंशी हिसुआ में बहुत बढ़िया किए हैं, बढ़िया वोट लाएंगे, औराई में बहुत बढ़िया करेंगे, झाझा में बहुत तब बढ़िया। तो वहां कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। अगर राजवंशी वोट नेचुरली माना जाता है बीजेपी का वोटर, अगर वो नहीं ले गए तो फिर भीम आर्मी को आप सिर्फ राजवंशी में क्यों समेट रहे हैं? वहां रविदास वोट भी मिला है, वहां पासी चौधरी का भी तो वोट जीत जाएंगे। कौन? फतेह बहादुर भी लड़े हैं आजाद समाज पार्टी से, डेहरी ऑनसन जो सिटिंग विधायक थे, विधायक हैं। क्या पोजीशन रहा? नहीं, दूसरे नंबर पे आ सकते हैं या तीसरे नंबर पे। हाँ तो जीतने की स्थिति में देखिए, उदय नारायण चौधरी जी फोन आया, हम लोग लाइव से बात किया जाए। बिल्कुल। जय भीम सर। कहाँ है सर? हम लोग फेसबुक पर लाइव है सर, आपको भी ले लिए हैं। अच्छा ठीक। क्या स्थिति है सर सिकंदरा आपका विधानसभा क्षेत्र में? सिकंदरा की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, और जमुई में राजद जीत रही है, और जमुई जिला के चारों सीट पर हाँ इंडिया गठबंधन अपना बढ़त बनाए हुए यहाँ पूर्व स्पीकर है, पूर्व स्पीकर है, हजारों लोग देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, आपका परिचय दर्शकों को दे देते हैं। उदय नारायण चौधरी साहब बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे 10 साल, और अभी राजद से सिकंदरा चुनाव लड़े हैं। वहां फ्रेंडली फाइट था, कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे विनोद चौधरी, और प्रफुल्ल मांझी वहां से हम पार्टी यानी मांझी जी की पार्टी एनडीए से चुनाव लड़ रहे थे। वहां सुभाष चंद्र बोस जन सुराज से चुनाव लड़ रहे थे, सुभाष पासवान। तो वहां की स्थिति चौधरी साहब बता रहे हमारी बहुत अच्छी है, जिंदाबाद है। सर कितने वोटों से जीत रहे हैं सर? चाहे 21 गोश जीते। मैं ये वोट कितना से जीत रहे हैं हार रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा। हाँ, बहुत टाइट बोलते हैं। वहाँ के मतदाताओं ने, सिकंदरा के मतदाताओं ने तय किया है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को जिताने का। पार्टी कितने सीटों पर जीत रही सर? सरकार एग्जिट पोल जो आया सर उस पर बोला जाए। बेईमान एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, एग्जिट पोल हम तो वो जो बोलिए गोदी मीडिया वाला। अरे बेईमान एग्जिट पोल। हाँ, बिहार के गरीब किसान मजदूरों के को डिमोरलाइज करने के लिए 3-4 दिन, इसके लिए उसने एनडीए को जीताने वाला एग्जिट पोल दिखाया है। हाँ, दबाव बनाना चाहता है। हाँ, दबाव बना के कुछ सीटों को लेना चाहता है। हाँ, जहां 1000-2000 वोट से हार जीत होती है। अरे बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत आगे चल रही है। कहाँ आप लोग? कितना है सर? 150 के पार है। हम तो 165 बोल रहे हैं सर। ठीक बोले हैं आप। ओम सुधा जी हैं और शंभू जी नेशनल दस्तक वाले, हम लोग तीनों बैठे हुए हैं सर। हाँ, शंभू जी भी हैं नेशनल दस्तक वाले, हम लोग सब साथ में कह रहे हैं कि जमुई में जो प्रयास किया गया हिंदू मुस्लिम करने का, उसका फेल कर गया। हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। हाँ, एनडीए को कितने सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाँ ठीक है। जमुई में शमशाद आलम निकल रहे, शमशाद आलम को
जो समीकरण है इंडिया गठबंधन का, एक एक वोट बहुत मजबूती के साथ पोल किया है। इतनी गोलबंदी तो कभी हुई ही नहीं थी। वहाँ ताती तत्वा भी आप प्लस कर गया आपके साथ। यादव, ताती तत्वा, पासी, रविदास, ये सब लोग और पटपवनिया लोग मुस्लिम मिल करके शमशाद को ठाना है जिताने का, और भारी मतों से शमशाद। झाझा सर, झाझा 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 के क्या कह रहा है भाई, तो हम लोगों के नेता है। तब तो वहाँ भीम आर्मी वाला ने एगो कैंडिडेट थे सर, बहुत भीड़ जुटा दी। उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी बिहार में इंडिया गठबंधन के विरोध में जो जाएंगे उसका कोई प्रभाव नहीं। चकाई सर, चकाई चकाई में तो और एकदम, हाँ चकाई स्थिति बहुत अच्छी थी, महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी बहुत अच्छी है चकाई। सुमित कुमार को लेकर बहुत नाराजगी थी वहाँ। नाराजगी का सवाल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार सबकी चहेती है, वो सबकी चाची है, सबकी नानी है, दादी है, सब तो मान के पक्का है। एनडीए को कितना पे समेट रहे हैं सर? एनडीए को कितना पे समेटिएगा? 99। उसका पता ही नहीं है कहीं। और प्रशांत किशोर सर, ये भाई सब सवाल मत किया कीजिए आप लोग। कहाँ से किसको नेता बनाते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। टीवीएम बोल रहा था अभी इंडिया गठबंधन सोचता है, बाकी कोई नहीं सोचता है। ओके सर, आप हाँ शंभू सर, एक हॉट सीट है सर, धुरिया सर 243 पर चुनाव है सर, और एग्जिट पोल कह रहा है कि जीत रही है इंडिया गठबंधन। क्या आप लोग को कोई शंका है? जिस तरह से सासाराम, वैशाली, मुजफ्फरपुर की तस्वीरें सामने आ रही है स्ट्रांग रूम को लेकर, क्या आप अपने स्ट्रांग रूम को लेकर, आपके कार्यकर्ता जो है वहां डटे हुए हैं, कोई आशंका है आप लोग को? आपको पता नहीं है कि कल शाम को एक हेलीकॉप्टर उतर गई यहाँ चुनाव आयोग के मैदान में, जमुई में, चुनाव आयोग की तरफ से। अब चुनाव आयोग का था कि किसका था, कि अमित शाह का था, कैसे कहें हम लोग थोड़े पहचानते हैं कि किसका है हेलीकॉप्टर, कौन उतरा। अरे शाम के समय आया, गोधूली समय 3:30 बजे के पास में उतरा। एक तो ऐसे ही दिन छोटा होती है, और डीजीसीए कहता कि परमिशन नहीं देंगे, लेकिन कोई भारी भरकम आदमी क्या होगा था ना। बिल्कुल नाइट विजन हेलीकॉप्टर होगा सर। हाँ, नाइट विजन हेलीकॉप्टर आया होगा। तो नाइट विजन हेलीकॉप्टर किसके पास रहता है? विपक्ष के किसी के पास है? सब सत्ताधारी दल के पास है। तो वही लोग में से ना कोई उतरा। आपको इस बात का डर है सर? एक मिनट जानकारी दे दिए। हेलीकॉप्टर उतरी, 15-20 मिनट रुकी, और उस पर से एक आदमी को यहीं छोड़ गया। अब लोगों के मन में भ्रम है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं आ गया यहाँ गड़बड़ करने के लिए ईवीएम मशीन में। और उसके बाद दो पिकअप वैन भर के उसको चद्दर ओढ़ा के, कंबल ओढ़ा के ले जाया जा रहा था, जिसको जनता ने पकड़ लिया। तो तब तक तो वो अंदर घुस गई पिकअप वैन। जब पिकअप वैन घुस गई तो घुस गई। हमने खुद पूछा आरओ से, डीएम से, तो कहा कि कुछ सामान लेके आ रहा हुआ। अरे भाई सामान लेके आ रहा था अगर, तो रात के आने का क्या जरूरत है उसको? दिन क्यों नहीं लाया? संदेह की सुई खड़ा करती है इन लोगों के ईमान पर। इसके कारण स्ट्रांग रूम के चारों तरफ भारी संख्या में आम जनता जुट रही है। यहाँ कई फोर्स लगाया गया है चारों तरफ, कई कंपनी फोर्स लगाया गया। एक आपके एमएलसी जो बयान दिए हैं उस पर मुकदमा हुआ है सर। अब मुकदमा करने के लिए तो कलम है, कागज है, सब कर सकते हैं मुकदमा। तो ये हमारे साथ जुड़ रहे थे उदय नारायण चौधरी जी, जो कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, 10 साल विधानसभा स्पीकर हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। दलित समाज के बड़ा चेहरा बिहार में चौधरी, बहुजन समाज के बड़े चेहरा हैं। और अब हम सीट बाय सीट, बहुत लोग का सवाल है खेसारी लाल यादव का क्या होगा, मोहनिया से क्या होगा। आप लोग अब बिहार के किसी विधानसभा से देख रहे हैं, अपना क्षेत्र का बताइए। आप अपने राय भी हमें कमेंट कर सकते हैं अपने क्षेत्र का। खेसारी लाल यादव के नरकटियागंज में जो रोड शो हुआ, वो तो मोदी जी के रोड शो में इतनी भीड़ नहीं थी। पैसा लगा के मोदी जी आरजेडी को एक बड़ा नेता तो मिल गया है। और वो कल बोलने वाला समय कंटिन्यू अगर करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ा आगे जाएंगे वो।
आप मैं शुरुआत से करता हूं। वेस्ट चंपारण में आप गए थे बगहा, बगहा गए थे, वहां बीजेपी के राम सिंह है और जयेश मंगल सिंह है कांग्रेस से। जयेश मंगलम सिंह चुनाव जीत रहे हैं, इसकी गारंटी है। और अब वाल्मीकि नगर क्या रिपोर्ट है? जेडीयू से थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, वहां टक्कर है। कुशवाहा वोट तो इस बार कैंडिडेट देख के, कुशवाहा समाज इस बार लॉटरी लगी है, हर पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए मुख्यमंत्री जिस जाति का न हो प्रोजेक्टेड, उस जाति का बड़ा फायदा होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज ने टिकट लिया है भूमिहार समाज के बाद, जबकि भूमिहार से ज्यादा मिलना चाहिए इनको। हाँ मिलना चाहिए, ज्यादा। हाँ 7% 8% आबादी है। हाँ तो कुशवाहा समाज 50% तो बटा है। हाँ कुशवाहा वही टूटा है जहां जहां उसका कैंडिडेट है। और जैसे कि कुछ एक जगह, जैसे लोकसभा चुनाव में सरवन कुशवाहा को नवादा में उम्मीदवार बनाया गया, अब वो घूमे तो 10-20% तो वोट दिलवा दिए होंगे अपने जात का। अरे आप यही देखिए ना, वजीरगंज में कुशवाहा समाज ने टूटा है झटके एकदम, वजीरगंज में पूरा टूटा है, जबकि उधर राजपूत, दोनों तरफ राजपूत उम्मीदवार। रामनगर क्या लगता है? वो तो बसपा नहीं रामनगर जो है, ये मैं वेस्ट चंपारण की बात कर रहा हूँ। रामनगर सीट है और उसके बाद वेस्ट चंपारण में जो है बड़ा जिला है, यहाँ लगभग 9 सीटें हैं। सीता बेटिया चनपटिया से वो यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, उनको सिंपैथी मिल रहा है, जेल भी चले गए थे बाद में। वोट नहीं मिलता है ना, सिंपैथी काहे को मिलेगा? जेल कोई आजादी की लड़ाई लड़के गया था, जो सिंपैथी मिलेगा। ठीक है, एक अलग टाइप का नेता है। अरे हम लोग को भी रास्ता खुलेगा भाई वो यूट्यूबर जीते तो वैल्यू बढ़ेगा। क्या लग रहा है जीत पाएंगे? मनीष नहीं जीत पाएंगे, मनीष नहीं जीत पाएंगे। तो बड़ी है 10 सीटें वेस्ट चंपारण में, और मैं फिर कह रहा हूं इस बार अच्छी स्थिति बन रही है, खासकर मिथिला में, कोसी में और सीमांचल में आरजेडी के लिए बड़ा मौका है। पिछली बार यहाँ बीजेपी यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि पिछली बार तेजस्वी यादव हर जगह से लीड ले लिए थे मिथिला को छोड़ के, और मिथिला में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुकेश सहनी साथ में नहीं थे। इस बार मुकेश सहनी बीजेपी से अलग होकर इनके साथ सटे हैं, तो वहां कुछ सीटें बढ़िया निकल जाएंगी। एक चर्चा में, एक हम भी हाया घाट की चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में जनरल सीट पे एकमात्र दलित उम्मीदवार जो थे वो थे श्याम भारती पासवान, हाया घाट से, सीपीआई-एम से। एक ढाका को ना लिटमस टेस्ट माना जाता है, ढाका सीट। बीजेपी ने वहां दलित समाज का उम्मीदवार उतारा है, सोचिए। पासवान पवन जायसवाल, माफ कीजिएगा, नहीं जनरल है, जायसवाल समाज से है। और आरजेडी ने फैसल रहमान को, और एक ठाकुर उम्मीदवार उतारा है पतंग छाप ने, एमआईएम ने, राणा जी को। अरे राणा जी को तो वहां तो नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, ठाकुर समाज का वोट काट ले जाएंगे। वो जो ठाकुर जी जिसको उतारा गया है, उनके भाई कौन पार्टी में है? बीजेपी में। हाँ, तो ठाकुर जी किसका वोट काट रहे हैं? मुस्लिम तो वोट देगा नहीं उनको। ठाकुर समाज भी वोट नहीं देगा। तो मिला जुला के सीमांचल में पतंग का कोई असर नहीं रहा। इस बार ओवैसी साहब को निराशा होगी बिहार से इस बार। लोग हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं कर रहे। अब बिहार एक खिचड़ी चोखा ठीक लग रहा है। अच्छा सुनिए, आनंद मोहन का बेटा भाग के आ गया इस बार औरंगाबाद, नवीन नगर चले गए। अरे वो अपने जहां के हैं वहां चुनावी कहाँ लड़ रहे हैं? वो रहने वाले कहीं के चुनाव कहीं। तो आनंद मोहन के बेटे से याद आया, साहबुद्दीन साहब के बेटे का क्या रहा? तो ये थे सिवान का, सिवान वो तो बढ़िया वोटों से जीतेंगे। अवध बिहारी चौधरी भी जीतेंगे, उधर गढ़ है। सिवान एक क्रूशियल सीट है। अमित शाह का लगातार हमला था, आप लोग सिवान से तो हमें जुड़ सकते हैं, बड़ा हमला था। अमित शाह उसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते थे, ओसामा साहब को जो टिकट मिला है, मुस्लिम समाज में इसको लेकर बड़ा मैसेज गया। पिछली बार लोकसभा में उनकी मां अकेली लड़ गई थी, निर्दलीय। उनकी मां को ऑफर किया गया था आरजेडी से, लेकिन चूंकि शहाबुद्दीन का समर्थन रहा है, सबदीन सवर्ण का, अगड़ी जात का, तो उनकी हिना साहब को लगा कि हो सकता है कि आरजेडी टिकट से लड़े तो अगड़ी जात का वोट हमको नहीं मिले। अच्छा, इस चक्कर में वोट लड़े। लेकिन इस बार सोचिए कि यादव समाज के विधायक होते थे, उन्होंने अपनी विधानसभा सीमित दायरा होता है ना, इतना छोटा सा हुआ, और लोकसभा बड़ा होता है, तो उस सीट पे उतना प्रभाव अगली जात का नहीं हुआ तो निकल लिए। तो ये सोचिए इस तरह से 243 सीटें हैं, और ये जो एग्जिट पोल बता दिया है, कल 12 बजे तक तो आप निश्चिंत रहिए। मतलब देखिए, बहुत लोड मत लीजिए, चुनाव है, चुनाव की तरह लीजिए।
ये एक बेईमानी वाला मसला तो अब अगर बीजेपी जीतती भी है एनडीए बेईमानी ही है, तो उसको लोग बेईमानी कहेंगे। देखिए राजनीति परसेप्शन का चीज है। मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं थे, कोयला घोटाला 2G सब फेल साबित हुआ। कोर्ट में विनोद राय ने माफी मांगी, सीएजी वाले विनोद राय। विनोद राय भूमिहार समाज से थे, ये मत समझिए कि यादव थे। हाँ, एक चीज चर्चा हम करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी ने इतना हौवा खड़ा किया चुनाव से पहले कि बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती लिख रहे थे ट्विटर पे, अभी भी होगा, कि चिराग पासवान ना सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बल्कि जनरल सीट पे चिराग जी चुनाव लड़ेंगे। ये सब ट्वीट देखे होंगे आप। तो उसी समय पशुपति पारस जी बोले थे ना चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ना जनरल सीट से लड़ेंगे। वही हुआ। चिराग पासवान एक दबाव बनाने के लिए, देखिए अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ जाते कोई विधानसभा क्षेत्र से तो पासवान समाज में एक मैसेज जाता कि कहीं ना कहीं ये भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो पूरा 100% पासवान वोट मिल जाता, जो कि नहीं मिला 50%। हाँ, ये अगर चिराग जी लड़ जाते ना बिहार विधानसभा चुनाव तो पासवान का एक को वोट इधर उधर नहीं जाता। तो आप बताइए, कुशवाहा भी टूट रहा है, पासवान भी टूट रहा है, रविदास 50% ऑलरेडी गठबंधन को देता है वोट, क्योंकि उनकी सामाजिक न्याय को लेकर। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष, राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आईपी गुप्ता बड़ा फैक्टर बन रहे हैं, काफी तत्मा वोट जा रहा है। उसके बाद आपको आते मुकेश सहनी इस बार उधर थे, इस बार इधर है। तब कैसे ये लोग कह रहे हैं मुकेश सहनी जी का एकदम शार्प नहीं रहा पूरा। अरे कुछ तो रहेगा, कुछ क्या बहुत रहेगा, बहुत रहेगा। तो आप बताइए, जब अति पिछड़ा का भी बड़ा चंक उधर जा रहा है, तो पिछले बार के मुकाबले तो आरजेडी का इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ा है ना। देखिए अब इसको बारीकी से समझना होगा तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। पिछली बार क्या था, उपेंद्र कुशवाहा अलग गठबंधन से चुनाव लड़े थे, कुशवाहा वोट लिए थे, कई जगह अच्छा वोट लिए थे, चिराग से कम नहीं। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे जेडीयू को डैमेज करने के लिए, तो कुशवाहा जी का वोट और चिराग जी का वोट माइनस हो गया था वहां। उससे जदयू को बड़ा झटका लगा, नुकसान हुआ, जो कि इस बार वो नहीं होने जा रहा है। कुशवाहा जी भी साथ में है, चिराग जी भी साथ में, तो उसको भी देखिएगा ना कि खाली मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता देखिएगा। मैं तो कह रहा हूं ना भाई, पूरा कुशवाहा पिछले 50% तो गया ना गठबंधन में। 50 कैसे चल जाएगा गठबंधन में? तो ना कुशवाहा समाज 50 नहीं गया तो है। क्या हंग असेंबली है? नहीं भाई, हंग तो होना ही नहीं। लेकिन कैसे, चाहे इसको मिलेगा बहुमत, चाहे इसको बहुमत मिला। अच्छा, एक चीज ऐसा तो हो सकता है ना, 50 सीटें आरजेडी, 50 सीटें बीजेपी, 50 सीटें तेजस्वी बीजेपी और 50 सीटें जेडीयू, 150 सीट बाकी लोग को सीट आ जाए। ऐसा नहीं है तो किसी न किसी गठबंधन में। अच्छा, और एक सीट पे और हम रिजल्ट यही क्लियर कर दे। रेणु कुशवाहा बिहारीगंज, हाँ, रेणु कुशवाहा निकाल रही है मधेपुरा। अब बताइए, वो आरजेडी से है। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, जरा सा कुशवाहा का वोट महागठबंधन में वहीं गया है जहां उस जात का कैंडिडेट है। लेकिन रेणु कुशवाहा जहां से, जरा सा रेणु कुशवाहा जहां से लड़ी, दोनों तरफ तो कुशवाहा कैंडिडेट है, लेकिन वहां मुस्लिम बहुल है, विभूतिपुर मुस्लिम और यादव है। वहां तो 3 को कुशवाहा कैंडिडेट, वहां मुस्लिम और यादव की आबादी भी दूसरे तीसरे नंबर। तो भाई ये एग्जिट पोल वाले को कैसे पता चलेगा कि एनडीए की सरकार, एक एग्जिट पोल तो 200 सीट दे रहा है। हम तो रेणु कुशवाहा, बीजेपी 90-100, बीजेपी 90-100। सुनिए शंभू जी, हम रेणु कुशवाहा, ये लोग भांग खाता है क्या? ये लोग है कि कौन ज्यादा झूठ बोलता है। हम तो तब जिता रहे हैं रेणु कुशवाहा को जब हम वहां गए, 2 दिन रुके, फील्ड में घूमे, लोगों से बात किए, रैली भी कवर किए, तब हम बोल रहे हैं रेणु कुशवाहा निकाल लेगी सीट। लेकिन जो लोग दिल्ली में बैठ के जिता हरा रहा। अच्छा, एक बात बोलते हैं शंभू सर, एग्जिट पोल को लेके बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि एग्जिट पोल अभी चुनाव खत्म हुआ तुरंत कैसे पता किया, तो लोग बोलता है ना पहले से आकलन कर लेता है। हम बोलते हैं कि रतिया में, रात में वोटर प्लान होता है, हाँ, कि करने देना, गांव के गांव बदल जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोग गौर नहीं किए, इस बार सबसे ज्यादा मुखिया जी का जलवा था। हाँ, मुखिया का रहा है भाई साहब। मुखिया जिसके पास 40 मुखिया का समर्थन है वो विधायक, माल भी वही छूटा है। माल मतलब उनका पूजा पाठ, पैर धरना, वो पैरामीटर्स था कि जो मुखिया जी, जो 40 मुखिया का समर्थन लाएगा। देखिए 3 ब्लॉक होता है एक विधानसभा में, तो कम से कम 1 ब्लॉक का तो सब मुखिया ले आओ
और 40 मुखिया मतलब 2000-80,000 वोट का मालिक। जिस विधायक के साथ 40 मुखिया का हुआ, एक मुझे 3 बार के विधायक हैं आरजेडी के छपरा सारण में, वो बोले कि भैया हम 50 मुखिया जिता लेते हैं, हम विधायक बने रहते हैं, हम खर्चा करते हैं। हाँ, हम मुखिया जीत, मैं आप लोग को क्लू दे रहा हूं, आप लोग 50 मुखिया जिता लीजिए, अगली बार आप विधायक बन जाइएगा। कौशल यादव सब वही करते हैं। कौशल यादव को 50 मुखिया आपके अपने होने चाहिए। 50 पंचायत में आपका मुखिया मतलब 1 लाख वोट आपके पास आ गया, तो सबका जड़ मुखिया है, मुखिया जी। पंचायत वार्ड है, मुखिया है, यही सब है। अब ठिका दी नली ठिका, सोलिंग के ठिका, यही सब खुश है वार्ड वाला। और तो मुखिया से राजनीति, मुखिया का चुनाव लेकिन बड़ा टफ होता है जी, बहुत टफ, बहुत। उसमें पार्टी भी नहीं है, लालू जी भी नहीं आएंगे, प्रचार करे भी नहीं, अपने प्रचार करना है। और गोतीवे वोट नहीं दे। लेकिन अच्छा, ये राजनीति का जो डिसेंट्रलाइज हुआ है ना, ये अच्छी बात है। तो मुखिया जी जिनके साथ हैं वो विजेता हैं। तो ज्यादातर मुखिया संघ भी बहुत सारे हैं। और स्कॉर्पियो, बोलेरो स्कॉर्पियो कम रखता है। नहीं, मुखिया जी फॉर्च्यूनर से भी चलते हैं। अब मुखिया प्रमोशन हो गया है। बोलेरो, स्कॉर्पियो। नहीं, एक बात तो है, पिछड़ा का रिजर्वेशन भी मिला है लोकल बॉडी। सुनिए ना, जो पहली बार मुखिया जी जीते वो स्कॉर्पियो, दूसरी बार फॉर्च्यूनर। अच्छा, दूसरी बार में फॉर्च्यूनर आ जाता है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइज हुआ है पावर का। हाँ, कल वाली तो बात। क्या लगता है वेद, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे? हमको तो लगता है अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। मान लीजिए पिछले बार की तरह बीजेपी की सीट ज्यादा आ गई तो बीजेपी मान ली, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री। तो फिर ये लल्लन सिंह का झगड़ा, संजय झा का झगड़ा क्या था? अकेले बीजेपी, नीतीश कुमार मजबूरी है। एनडीए बिहार में वोट मिलता है नीतीश जी के चेहरे पे, ना कि भाजपा से। एनडीए। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि एक तेजस्वी अकेले थे और 30 हेलीकॉप्टर उनके पीछे था, 10 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और 40 को केंद्रीय मंत्री। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 1-2 सीट जो झारखंड वाले मांग रहे थे, हेमंत सोरेन, तो एक और स्टार प्रचारक तो मिल जाते हैं। आपकी कमी थोड़ी बहुत है कि नहीं, मानिएगा। अखिलेश यादव ठीक रिश्तेदारी निभा रहे थे, जातिया आर्मी को आजाद समाज पार्टी पे ले जाते, चंद्रशेखर मिल जाते, एक स्टार प्रचारक मिल जाते। दिल बड़ा करना चाहिए तेजस्वी जी को। हम फिर बोल रहे हैं कि आपको एक चुनाव जीत जाते हैं तो भी हम लोगों को भी बुलाएं, कम से कम। टीवी अखबार वाला तो आपको चुनाव हरा रहा है। आप सोचिए, पहले ओपिनियन पोल से पहले हराता है, चुनाव के बाद एग्जिट पोल से हराता है। बहुजन मीडिया को, पत्रकारों को कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। नहीं देते हैं लोग, नहीं पूछता है। इन लोग का इंटरव्यू लेना है तो अच्छा ठीक है, बात करते हैं, ओके। बाकी टीवी वाले सबको देते हैं, राहुल कंवल हो, हेलीकॉप्टर जो हराता है, हेलीकॉप्टर पे, ये सब बहुत चीज है ना मार्केटिंग का। तो ये जो नव सामंती सोच है, पहले अपने निकालिए कि यादव सामंती ना बने, समाजवादी बने। इस पे आपका पूरा फोकस है कि यादव चुनाव के बाद सामंती ना रहे। हम गाइड भी कर रहे हैं लोगों को रास्ते। हाँ, देखो जादव जी, अगर सरकार बन गई तो एकदम वैसी रहिएगा जैसे कुर्मी समाज 20 साल रहा है। कुर्मी का तो सब लूट गया। कुर्मी कहीं ऑफेंसिव हो के, कुर्मी कहीं नहीं धाक जमाया कि हमारा चमार मुसर को मार नहीं रहा था। कुर्मी बदमाशी नहीं, कितना कुछ बोलिए, कहीं से रिपोर्ट तो है। कहाँ से कई ऐसे, नालंदा में कई ऐसी खबरें आई, क्या दलित समाज पर हमला हुआ। नहीं, कुर्मी लोग नहीं करता है, हमारा बगल जिला है, कुर्मी नहीं करता। तरह एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से नहीं करता है। एक बात है कि ओबीसी में जिस तरह से कुर्मी को स्वीकार कर लिया हर जात के लोगों ने, एक कुशवाहा में वो है कि कुशवाहा को भी, यादव में वही दिक्कत है, उसको सुधारना होगा। जी, सरकार बन भी जाए तो भी, कि अगर बन भी गई सरकार, लेकिन सामाजिक लड़ाई लड़ने में यादव समाज तो भाई आपकी लाठी फिर दलित समाज के बाद, रविदास समाज के बाद यादव समाज पूरे देश में तय कर लें। हर आदमी जो क्राइम करता है तेजस्वी से पूछ के देखिए। जातिवाद 2 चीजें समझिए ना, मैं सुने ना, ये जो तेजस्वी जी ने जो कहा कि यादव सामंती नहीं समाजवादी बने, इसका स्वागत कर। मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए। एक गैंगरेप हुआ यूपी में, देखिए जातिवाद का क्या मतलब होता है। जैसे वेद ने शंभू को मारा और वेद के पीछे वेद की जाति खड़ी हो जाए बचाने के लिए, वो जातिवाद है।
अब हर यादव कोई क्राइम कर दे, मारपीट कर ले, तो तेजस्वी यादव से तो पूछ के नहीं मारपीट करता होगा। कोई यादव महासभा, आरजेडी जब उसके पक्ष में खड़ा हो जाए तो जातिवाद है। काउंटर हम आपको करना चाहेंगे। अगर देखिए, अगर कोई यादव दलित पे अत्याचार किया, वहां तेजस्वी खामोश हो जाते हैं, तो गलत है कि नहीं? अगर जरा नहीं बोलना चाहिए। हाँ। आपको राघोपुर में एक बार पासवानों की पूरी मोहल्ले में आग लगा दिया गया था, तेजस्वी जी कुछ नहीं बोले थे। वो अपना वोटर को देख रहे थे कि हमारा यादव वोटर नाराज हो जाएगा। यही सब दिक्कत है कि आपका आदमी करे तो आप और ज्यादा बोलिए, वो तो आपका आदमी है, काहे नाराज होगा आपसे? आप उनको कहिए कि ऐसा नहीं करे। कई एक जगह ऐसी घटनाएं हुई। वेद तो रास्ते भर समझाते आए हैं सबको कि जहां मिल जाए यादव गैंग। तो इसका मतलब वेद को लगता है कि सरकार बन रही है आरजेडी की। ये भाई बन भी सकती, क्यों नहीं बन सकती है? ऐसा अमृत तो पी के आया नहीं है कोई, है आप ही का डायलॉग है। लेकिन तेजस्वी यादव की सक्रियता, जो एक्सेप्टेंस है जेनजी में, नौकरी वाला जो मामला है, 25 साल 30 साल के लड़का से मिली है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित लड़का है। मैं छपरा में मैंने देखा पासवान समाज के युवा जो पढ़े लिखे थे, वो कह रहे थे कि भैया हमको नौकरी चाहिए यार। हाँ, हर जगह, आप छपरा क्या, हर जगह, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, मैं जो पढ़ा लिखा लड़का भाई, बिना नौकरी बिहार नहीं होगा। हाँ, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आज एक सवाल का हम जवाब चाहते हैं आप दोनों से, कि बोले हर घर में जिसके यहाँ नौकरी नहीं होगी, तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी देंगे। नौकरी की संख्या करीब 2-2.5 करोड़ होगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कुछ हम तो थोड़ा सरकार चाहे ना भाई साहब, जब बोल दीजिए। सरकार चाहे तो कुछ भी, सरकार चाहे ना, सुनिए ना भाई, सरकार चाहे तो हर घर में 1 लाख रुपए का एगो प्लांट लगवा दे। क्या बात कर रहे हैं? नौकरी, अरे प्लांट, आपको हम एक प्लांट लगवा देते हैं, आप 50,000 महीना कमाइएगा। बात नौकरी की है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी नहीं है। सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब सुधीर चौधरी की तनख्वाह 15 करोड़ है। सुनिए मेरी बात। अरे मेरी बात आप भी सुनिए ना। सरकारी नौकरी, हम सवाल पूछ रहे उस पर रहिए। अरे उन्होंने कहा हर आप देखिए मोदी जी वाला जुमला जैसे। अच्छा आप बताइए, पटना की सफाई करने के लिए 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी काम करते हैं इस देश में। बाबू जगजीवन राम, देखिए हम जरा इस पे बोलना चाहेंगे, शुरू तो हम कर दिए तो सुन लीजिए। बाबू जगजीवन राम ने एक आदेश पारित करवाया कि हर सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी होगी, और नतीजा ये हुआ कि देश में तो जाति बनी हुई है, कपड़ा धोने वाला एक जाति बनी थी, बहाली हो गई उसकी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 40-50 हजार जब उनको तनख्वाह मिलने लगी तो उस परिवार से सफाई कर्मचारी का बेटा IAS, कलेक्टर, प्रोफेसर बनने लगा। कौशल पवार एग्जाम्पल है, उन सफाई कर्मचारी की बेटी थी, आज वाइस चांसलर है इग्नू में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाखों कॉन्ट्रैक्ट वाला, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, अब जरा से हमको बोला जॉब है, एक जरा से हमको बोलने दीजिए। सरकारी नौकरी वैसी नौकरी मिल सकती है जहां कुछ प्रोडक्शन हो, जिससे लाभ हो, तो उससे सरकार को आय होगी, उसमें नौकरी मिले। अब डॉक्टर बहाल कर, वहां आय नहीं है, स्कूल में मास्टर, वहां आय नहीं है। नहीं, सर्विस प्रोडक्शन। देखिए भाई, हाँ, सर्विस सेक्टर, अस्पताल बढ़ाने की जरूरत है। देखिए एक बात है, सरकार का काम क्या है? सिस्टम चलाना ना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना। आज की बात बता रहा हूं मैं, अमेरिका की खबर सुनिए। अमेरिका सरकार ने, आज ट्रंप ने फैसला किया है कि जिसकी आमदनी $1 लाख से कम है सालाना, उसको हम $1 लाख हम होना, उसको हम ऐड करेंगे। मतलब $1 लाख हर अमेरिका को, एक अमेरिकन आदमी को होना चाहिए। $1 लाख मतलब समझे कितना हुआ? 80 लाख रुपया आज के हिसाब से, भारत के हिसाब से 88 लाख, अमेरिका के हिसाब से 90 लाख रुपया हर अमेरिकन को मिलेगा। अब आप गुना करके देखिए उसका GDP है क्या, लेकिन देगा। सरकार सोशल वेलफेयर के लिए ही बनती है, भारत का संविधान सोशल वेलफेयर है, वेलफेयर स्टेट है हम लोग सोचिए, आप समझिए वेद। आप बताइए, मैं एक सिंपल बात कहता हूं, इस देश में जातिवादी मनोवादी सोच के लोग देश को लूट रहे हैं। 1 किलोमीटर हाईवे, रुपया एक सवाल आया जी, एक खेसारी लाल जीत रहे हैं भाई बम्पर वोटों से। एक बात बताइए, 1 किलोमीटर हाईवे का प्रोजेक्ट बताइए, उसका कॉस्ट क्या होता है? नहीं आइडिया हमको। 40 करोड़ मिनिमम 1 किलोमीटर का। इस देश में जो सबसे बड़ा जो इस देश में जो धंधा है ना, वो ठेकेदारी का है। एक भी दलित पिछड़ा ठेकेदार नहीं है। इन्होंने वादा किया है कि 25 करोड़ की ठेकेदारी रिजर्व होगी SC ST OBC के लिए। आप समझिए कॉर्पोरेट में जाना क्यों जरूरी है बहुजन समाज को। हम आपको 1-1 लाख रुपए का हम ऐसा कोई
5 लाख रुपए इन्होंने कहा कि बिना ब्याज हम आपको बिजनेस करने के लिए देंगे। बहुजन समाज का एक बच्चा जो मोबाइल नहीं खरीद पा रहा है, उसके बाद आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया, एक बताइए फिल्म इंडस्ट्री, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको भराना मिलता? सोशल मीडिया का हीरो है। एक जाटव समाज का लड़का जिसका यादव समाज की बच्ची से प्रेम वाली कहानी चल, उसका पता है फॉलोअर्स कितने हैं? 25 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, रील्स बनाता है। मैं कह रहा हूं कि जो मेहनत कश लोग हैं हम लोग, इस देश में सड़कें कौन बनाता है, नाली कौन बनाता है, बिल्डिंगें कौन बनाता है? वो आदमी को अपना काम मिल जाए। नाई समाज बढ़िया सैलून खोल ले। आज क्या हो गया, नाई समाज नाई का काम करने वाला मजदूर हो गया, सैलून मालिक का है, वो नौकर बन गया। जूता गांठने वाला शोरूम किसी का है, नौकर बन गया। ये जो मैन्युफैक्चरिंग जब हम खुद अपने लिए करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग वाली बात हुई कि वही होगा प्रोडक्शन। नहीं, मैं सरकारी नौकरी पर भी आ रहा हूं भाई। आप इस देश में, बिहार में सफाई कर्मचारी जानते हैं आपको एक नगर पंचायत का बजट कितना है सफाई कर्मचारी का, सफाई के लिए महीने का? 55 लाख रुपया। अब गंदगी कितना है? 55 टन। 55 लाख रुपया महीने का बजट है एक नगर पंचायत में सफाई के लिए। और वहां ठेकेदार कौन है? सफाई का जो टेंडर लेता है कौन जात का आदमी है? आज सफाई किससे करवाता है? 8,000 पर उससे दस्तखत करवाता है और कम में देता है। 8,000 देगा, वो कहला सफाई करेगा? आप बताइए, उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी में तब्दील करेंगे। आप बताइए इस बिहार में कितने नगर पंचायत है? भी बहुत सारे। अरे भाई साहब, 1 करोड़ नौकरी तो सफाई कर्मचारी की हो जाएगी जिनको, अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं कह रहा हूं बिहार मोदी जी के सपनों का बिहार हो जाएगा। मैं सफाई कर्मचारी में कई लेवल है, मोदी जी के सपनों का बिहार। जो सफाई आप कह रहे हैं अस्पताल में आप यहाँ मोदी जी के सपनों, अरे मैंने सुनिए, मैंने सिर्फ नगर पंचायत की बात की, मोदी जी के सपनों, मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सफाई अभियान बहुत, नहीं संत गाडगे बाबा, हाँ संत गाडगे नाम दे, ये आपने बड़ा अच्छा बात बोला। सफाई अभियान चलाने वाले भारत में सबसे बड़े संत गाडगे थे, तो उनके नाम पर। मैं एक बात कह रहा हूं वेद, मेरे पिताजी मजदूर हैं, अब वो पढ़ लिख के कलेक्टर आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनको 50,000 रुपया मिले तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जो भाई हमारा नगर पंचायत में, स्कूल में, अस्पताल में कौन है सफाई करनी? आज जानते हैं आपको, पहले इस देश में नौकरी प्राइवेट किसकी की गई? पहली जो नौकरी जो सरकारी थी उसको प्राइवेट किया गया, कौन नौकरी थी? वाजपेयी जी की सरकार ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी प्राइवेट की, जिसको 60,000 50,000 मिल रहा था उसको फिर 12,000 पर ला दिया, और उसी के पैर धोते मोदी। अब वो बताइए 12,000 कमाने वाला कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या? वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी रह जाएगा। मैं कह रहा हूं उस देश में सेना की तनख्वाह 5 लाख होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सेक्रीफाइस है, और सफाई कर्मचारी की तनख्वाह कम से कम 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। 1 लाख तो होना, क्योंकि 1 लाख होना चाहिए, क्योंकि गंदगी फैलाने वाले लोग अपना मर जाता है अंदर में। गंदगी नहीं, वो तो खत्म होना चाहिए भाई साहब। दुनिया भर में गंदगी है, मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी जी चाहे तो जो वादा किए हैं नगर पंचायत, स्कूल, अस्पताल, अच्छे बताइए हर जिला में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाना असंभव है क्या? नहीं भाई, होना चाहिए, बन जाना चाहिए, बनना चाहिए। उसमें कितने जिले में बीजेपी का मुख्यालय, एक सेकंड, एक आप डॉक्टर की नौकरी को नौकरी नहीं मानते। एक सोच वाली सरकार 20 साल से चल रही है, अब एक नए सोच वाली सरकार अगर मैं आपने सवाल पूछा ना, कुछ नया, अरे आपने इम्प्लीमेंटेशन का पूछा ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। हर जिले में 38 जिला है बिहार में, 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन जाए, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। बिल्कुल 1 लाख करोड़ में, मतलब 500 करोड़ में एक बड़ा अस्पताल बनता है, 500 करोड़। अच्छा, एक अहम सवाल है, हाँ, जो हर बिहारी मैंने हर गांव में आदमी उससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं कि शराब बंदी क्या खत्म होनी चाहिए? हाँ, खत्म होना चाहिए। हम पीते नहीं है, लेकिन देखिए दो चीजों, शराब बंदी के वजह से माफियागिरी शुरू हो गया, कच्चा शराब का बिक्री बढ़ गया, सूखा, उसको उस काम को देखिए, रेवेन्यू सिस्टम है, उसको बहुत ही वो कर सकते हैं आप। शराब की कीमत बढ़ा दीजिए, ओरिजिनल शराब की, गरीब आदमी के रिस्क से बाहर कर दीजिए। महुआ पिएगा ना, वो महुआ पी के मरेगा नहीं ना। ये जो स्प्रिट वाला जहाज, या तो पूरी तरह से बंद कीजिए, कोई शराब का माफियागिरी न कर पाए। ड्राई स्टेट है तो ड्राई स्टेट है,
और ये संभव है। तो मिलती है सर। अरे मैं फिर कह रहा हूँ गुजरात में 5 स्टार, मैं कह रहा हूँ यार, मैं वही तो कह रहा हूँ इलीगल। हाँ तो इलीगल बंद, देखिए या तो बंद कीजिए, या तो बंद कीजिए तो पूरी तरह से बंद कीजिए, होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, या मिले तो उसमें अच्छे दुकान हाँ तो मिले मॉल में मिले, मिलती है शराब, तो गलत है ना। गरीब लोग शराब के चक्कर में, अच्छा बताइए 1000 का शराब और 10,000 में उसका ब्लैक मार्केट हो रहा है, तो ये तो मैं एक चीज यहीं पे मैं जोड़ना चाहूंगा, जो नौकरी सरकारी बोले ना, झारखंड में जब शराब की दुकान की लाइसेंस दी गई तो उसमें आरक्षण नियम लागू किया गया। बिहार में भी जब दिया जाएगा लाइसेंस तो हाँ, उसमें भी आरक्षण होगा, तो उसमें SC ST OBC हो गई नौकरी। हाँ हाँ, और एक शराब के दुकान में कई नौकरी 5। अरे सर सरकार अयोध्या मंदिर बनवा सकता है तो नौकरियां भी दे सकती है। हाँ। सरकार 500-500 करोड़ के मिथिला हाट और मंदिर बनवा सकता है तो नौकरियां भी। स्कूल बताइए, जो सरकार स्कूल कॉलेज न बनवाए उस सरकार का मचाट डाले। किसने नहीं बनाया स्कूल कॉलेज? अरे 90,000 स्कूल बंद हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। हाँ, बीजेपी सरकार ने डेटा दिया है, बोले मर्ज कर रहे हैं हम। अरे भाई वही कितने बेरोजगार हो गए, कितने प्रिंसिपल की नौकरी चली गई, हेडमास्टर की नौकरी चली गई, और आज जो नौकरियां जा रही है उसमें 49 तो रिजर्व सीट का चला गया। कुछ को तो जबरदस्ती VRS दिलवा रहा है। अब क्या है ये, सरकार का क्या काम है? दुकान चलाना, हर जिले में मुख्यालय खोलना पार्टी का। हाँ नहीं आप बताइए ना, कोई अमेरिका अपने लोगों को पैसा दे रहा है, आप देखिए दुनिया में कोई देश, आप नॉर्वे फिनलैंड, सवाल आया देखिए तो नहीं कोई संबोधित तो बेद ये भाई कम से कम जाति और धर्म की राजनीति से तेजस्वी यादव ने ऊपर उठकर नौकरी पर मुद्दे पर तो अच्छा बीजेपी के किसी नेता ने नौकरी धर्म वाला बहस किया क्या? नहीं, राजनीति तो कम से कम आया ना ट्रैक पर, रोजी रोटी स्कूल। एक बात बताइए, बिहार में एम्स नहीं बनना चाहिए? है एम्स। अरे है, उसकी पोजीशनिंग क्या है? डॉक्टर है क्या? आपकी हैसियत है कि आप IGMS में और PMCH में एडमिशन करवा ले? एक पूछ रहे महिषी से कौन जीत रहे? वीडियो शायद जीतेंगे। महिषी से वो RJD जीत रही है, रिकॉर्ड वोटों से हम लोग गए हैं, रिकॉर्ड वोटों जीत रहे हैं। तो देखिए पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवा इस पर मीडिया बहस नहीं करता है, वो सिर्फ जाति और धर्म पर बहस करेगा। ये भी झूठ है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है। ये बताइए बिहार में दलित पिछड़ा जाति के नाम पर वोट करता है या सामाजिक न्याय के नाम पर? जाति के नाम पर सवर्ण समाज वोट करता है, जहां हमारे जात का कैंडिडेट होगा वहां देंगे ना देंगे। हम जाति के आधार पर बात करते थे, हम चिराग का पैरवी करते थे, बताइए तेजस्वी के साथ हैं, लालू जी वेद ओवरऑल बताइए क्या अब क्या लग रहा है जो हालात बन रहे हैं? बीजेपी की इतनी तो किरकिरी हो ही गई कि अगर वो चुनाव जीत भी जाती है तो कहेंगे लोग कि चोरी से जीते हैं। इस दाग को कैसे धोएगी? दाग धोना क्या है? पहला का कौन दाग धुल गया है? कई को दाग धुला है? अरे भाई हम नहीं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उनका पति रोज क्या कहता है कि 80 सीट चोरी की है मोदी जी। सुब्रमण्यम स्वामी तो अलग चीज है। अच्छा निर्मला सीतारमण के पति JNU से पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट है, उनकी बात नहीं मानिएगा? तो बीजेपी वोट चोर है, मोदी वोट चोरी से जीत रहे हैं, अमित शाह चोर है, ये परसेप्शन जो बन गया ये कैसे हटेगा? देखिए राहुल गांधी ने इतने तड़ातड़ सबूत दिए। देखिए इस खेल में तेजस्वी से आगे राहुल निकल गए। हाँ। इलेक्शन कमीशन को अरे मोहनिया से बताइए, मोहनिया से टफ फाइट है। दीवाना जी का अच्छा बन रहा है, हम लोग जिता रहे हैं दीवाना जी को। गाली मत दीजिए। देखिए BSP तो हाँ उसी पर पहले आ जाइए, वोट चोरी का जो वोट चोरी पर अगर इलेक्शन किसी कमीशन को किसी ने रुलाया है, घुटने पे लाया है, तो वो है राहुल गांधी। हम लोग इतनी चर्चा किए कांग्रेस की, राहुल गांधी की चर्चा ही नहीं हो रही थी। एक देखिए जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, यकीन मानिए उससे बहुत खतरनाक माहौल बना RJD के पक्ष में। खतरनाक मतलब बहुत बढ़िया, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। हाँ। उसमें राहुल गांधी की एकदम जबरदस्त उनका मैनेजमेंट उनका था, यात्रा ही कांग्रेस की थी। मुकेश सहनी चाहे तेजस्वी जी उसमें गेस्ट थे, लेकिन झंडा सबका था। उसमें अगर एक सिंपल सी बात, उसमें दुल्हा तेजस्वी थे लेकिन तय नहीं हुआ था कि दुल्हा कौन है। उसमें अगर चंद्रशेखर हो जाते, उसी समय IP गुप्ता हो जाते, तो क्या माहौल होता बॉस?
अच्छा एक बात हो सकता है भाई, उससे तो फिर बीजेपी तोड़ लेती, इनकम टैक्स ईडी भी तो है। अरे भाई बीजेपी विधायक जीता हुआ तोड़ लेती है, कमलनाथ रावण को तोड़ लेती है। मैं रावण को नहीं तोड़ लेती, मैं कह रहा हूँ बीजेपी चुप बनी हुई सरकार तोड़ लेती है ना मध्य प्रदेश में। माहौल जो क्रिएट हुआ ना उस यात्रा में जबरदस्त हुआ, यात्रा सब उसका लाभ भी मिल रहा है। कहिए एक चीज बता, हमको तो लगा हेवी वोटिंग जो है ना दलित पिछड़ों का इसलिए है, अच्छा तुम नाम काटोगे। हाँ। रुको बताते हैं ना इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं, SIR का बहुत असर, SIR का असर नहीं हुआ हम, लेकिन अगर हंगामा ना होता तो 3 करोड़ लोगों का नाम कट हाँ कट जाता। और ये सही बोले, फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ। 70 लाख एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है पिछले बार के मुकाबले भाई साहब। जरा से यही बोल रहे थे क्या, देखिए भूल गए वो बात जो हम बोलना चाह रहे थे, SIR की को 70 लाख एक्स्ट्रा इस बार वोटिंग हुई है। हाँ SIR का बहुत असर नहीं था। हाँ, असर नहीं, वोट चोर के परसेप्शन से बीजेपी बच पाएगी ना, इतने सबूत दिए गए, कहाँ के मॉडल का फोटो आ गया, ब्राजील हो सके अमेरिका में हमारा फोटो पर नाम से वोटर कार्ड बनल होगा कि आपके नाम से फोटो, हाँ चेहरा शंभू सिंह का। ये टीवी अगर अच्छा एक बताइए, कल अगर एग्जिट पोल फेल्स हो गया तो टीवी अखबार क्या करेगा? टीवी कौन भरोसा करता है? धर्मेंद्र जी घर आके क्या बोले होंगे, साहब कुत्ते मैं तुम्हारा खून जाऊंगा। आज सन्नी देओल ने कहा कि अरे मेरे बाप को जीते हाथ नहीं हथौड़ा है, जीते जी मार दिया। हाँ नहीं बेशर्म बोला, बेशर्म आपके नहीं, एगो बीप बचा भाई, बीप जो बजा तू वाला गाली दिया, गाली दे दिया है। हाँ बीप बजा, कैमरे सारा मीडिया सनी देओल वाला, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या, घर में बच्चे नहीं है, बीप इतनी बेशर्मी से तुम लोगों ने अंजना होम कश्यप ने भी उसमें सब वो भी चलाई, ये तो उनका भी आज लोग बहुत हिमलेट कर रहा है। अगर कल, हाँ एक चीज जो आपकी भी हसरत थी, हालांकि उस चीज को भूल गए, प्रशांत किशोर वारसलीगंज से अनीता महतो जीत रही है। निकल जाएगी पलरा भारी, अनीता महतो निकल जाएगी वो वारसलीगंज से, वहां एकदम मतलब अशोक महतो का जलवा तो था। आपका तो गृह जिला है, निर्दलीय 38,000 वोट आया था उनको पिछली बार, उनका भाई एक बार जीता भी है ना निर्दलीय। तो हाँ एक बार निर्दलीय, फिर जदयू से प्रदीप महतो भतीजा है उनके। हाँ भतीजा है, और एक बार जदयू, कई बार विधायक रहे हो? 2 बार, एक बार हार गए। एक बार उधर निर्दलीय। 2-3 धुरी नवादा में बड़ा मजबूत है, कौशल यादव, राजकिशोर, राजवल्लभ यादव, राजवल्लभ और ये राजवल्लभ यादव तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, पत्नी लड़े ना, पत्नी लड़ी, ये तीनों धुरी बड़ा मजबूत है वहाँ, बहुत मजबूत। इस बार वेद ने मुझे जो है नवादा ठीक से नवादा पॉलिटिक्स समझा दिया। मोकामा आनंद सिंह का क्या होगा? लड्डू बटिए रहा है, दोनों तरफ लड्डू तो सूरजभान का ही बट रहा है, बन रहा है। अगर आरजेडी ने पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया होता तो मंडल है, मंडल यादव का डेडली कॉम्बिनेशन होता, मंडल यादव और कुर्मी मुस्लिम, तब निकल जाता। आनंद मोहन, आनंद क्या होगा आनंद सिंह का जेल से आने के बाद? अगर स्वागत, अच्छा वो भूमिहार समाज के आइकॉन बन गया आनंद सिंह, छोटे सरकार दादा, ये ठीक नहीं है, ये मतलब जो भी हो। अब जिसके एक बात हम, जिस एक समाज बात के पास मैं एक सेकंड जरा सा, हम दोष देते नीतीश कुमार को तब जब तेजस्वी यादव उनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं देते, जब उनकी पत्नी को मिला था। देखिए 2 चीज है, मैंने सवाल पूछा था एक बार, मैंने पत्नी को कब सुनिए ना भाई, मैंने मुन्ना शुक्ला के टिकट देने का ही विरोध किया और मैं चुनाव लड़ा और मुन्ना शुक्ला को हरवाया, हारे, और मुन्ना शुक्ला को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। एक ओबीसी ब्रिज बिहारी की हत्याकांड में दोषी हुए, एक दलित कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हो गई थी, ये बच गए थे। तेजस्वी यादव का तर्क था कि मैंने किसी को सीधे टिकट नहीं दिया, मैंने अनंत सिंह की पत्नी को दिया, मैंने सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया, इस बार मुन्ना शुक्ला की बेटी को दिया। अच्छा तो बेटी क्या पहचान थी? वापस नहीं, आनंद मोहन के मैंने बेटा को दिया, ये तर्क है, मैं इसे सहमत नहीं हूं। आप कौन बोल रहे हैं कि मैंने आनंद मोहन की पत्नी को टिकट दिया था? बेटा को नहीं, इसको अनंत सिंह को 2000 में तो अनंत सिंह ही लड़े थे। नहीं आरजेडी के टिकट से अनंत सिंह एक बार चुनाव नहीं लड़ा है, उनकी पत्नी लड़ी है पिछली बार आरजेडी के टिकट पर, बाकी अनंत सिंह निर्दलीय सजा हुई। अरे भाई अनंत सिंह निर्दलीय जीतते रहा है, उसके बाद जेडीयू के टिकट से जीता है, उसके बाद एक बार उनकी पत्नी जीती है, आप देखिए ना। अरे भाई 2020 में अनंत सिंह लड़े थे आरजेडी से, 2020 में उनकी पत्नी जीती है भाई। चुनाव में जब इनको सजा हो गई तब उपचुनाव हुआ तो पत्नी लड़ी ने, हो सकता है आप सही हो। आप देखिए ना अनंत सिंह का विकिपीडिया खोलिए, हाँ देखिए
हाँ, 2020 आरजेडी, हाँ, अनंत कुमार सिंह। आरजेडी से। तो ये गैंगस्टर वाली राजनीति तो खत्म होनी चाहिए बिहार में। और सामंतवादी बहुत डेंजर है। इन लोगों का असली रूप तो हम लोग देखे अनंत सिंह का मसला। बताइए, लोग मंदिर माझी जी चले जाए, मंदिर चले जाए माझी जी तो दूध से धोना पड़ता है। आरजेडी को वोट देना पड़ा लालगंज में भूमिहार समाज को, तो कर अनंत सिंह आरजेडी, एनडीटीवी। जी जी। जब इनको सजा हो गई, हाँ, तब पत्नी को फिर टिकट मिला। तो क्या लग रहा है वहां अनंत सिंह की वापसी हो रही है? भाई अनंत सिंह की वापसी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ओवरऑल क्या लग रहा है आपको? आप अगर सीटों का बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है? बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है? बीजेपी को नुकसान इस रूप में होगा कि कोरी कुर्मी जो है कुशवाहा वो हटा है, ताती तत्वा हटा है, और मल्लाह नीतीश जी से नहीं हटा है, प्लस वित्त किया है। कुशवाहा प्लस वित्त किया है। हाँ, कुशवाहा प्लस हुआ, उपेंद्र तो कुशवाहा। ओवरऑल बीजेपी घटेगी या बढ़ेगी? ये जो दिखा रहा है बीजेपी 90 से 100, हाँ, ये क्या है? टीवी है। ये वो वोटर है जो रिवॉल्विंग वोटर है, जो 30 लाख वोटर जो घूम बीजेपी के पास 25 लाख ऐसे वोटर है हर जगह देश भर में घूम घूम के वोट देता है। वही प्रशांत किशोर वाला है। प्रशांत किशोर के पास 10,000 आदमी की वो भीड़ है जो हर जगह घूमते रहे। जहां प्रशांत किशोर जाएंगे, ये भाई साहब 6 ट्रेन चल रहा है अच्छा, हरियाणा एक से। चीज, प्रशांत किशोर की असफलता क्यों, इस पे थोड़ी सी बात कर लीजिए। अरे देखिए, हम प्रशांत किशोर के बारे में बोले थे कि बिहार की राजनीति का वो कोची वो फिल्मिया में को डांस करता है, कोची होता है वो अच्छा अच्छा अच्छा, आइटम गर्ल, आइटम गर्ल है। आइटम गर्ल है। उसका काम बस मनोरंजन करना, फिल्म में कोई भूमिका नहीं होती है, न राजनीति में इसकी भूमिका होगी। ये बस लेकिन ये होता है, वो आदमी ने दलित पिछड़े नेताओं को बहुत टारगेट किया, चाहे बीजेपी का दलित हो, हाँ, चाहे आरजेडी का दलित हो। शुरू लालू जी से किया, सवर्ण नेता पर हमला नहीं किया, जीवेश मिश्रा पर नहीं बोला, बोला मंगल पांडे पर नहीं बोला, स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार। सिर्फ सम्राट चौधरी को रिलाई किया। हाँ। अच्छा, एक सम्राट भैया हम बोलना चाहते, देखिए सम्राट भैया, आपको इंग्लिश नहीं आती, नहीं बोलते, हाँ, हाफी डिफिट का हलफनामा बोलते। अरे भाई प्रोनाउंसिएशन, अच्छा हम लोग भी प्रोनाउंसिएशन को भी गलत बोले, हम लोग भी तो क्या हो गया यार? अच्छा बताइए, भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, हम बोलेंगे भारत के लोग अमेरिका जाते हैं ना, तो कहते हैं कि इनको हिंदी। अरे आप सीएम फेस थे महाराज, अरे तो प्रोनाउंसिएशन का क्या किया? हमारी बजिका भाषा है, हाँ, जहाँ से सम्राट चौधरी भैया आते आप हैं। एक सीएम के कैंडिडेट हैं बीजेपी की ओर से, आप बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा है, आप हाफी डिफिट बोल रहे हैं, प्रोसेसियन बोल रहे हैं, और पेनल्टी को कुछ और बोल रहे हैं। नहीं बोलना है, हिंदी में बात करेंगे हम। नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी को ह्यूमिलिएट करने से फायदा हुआ बीजेपी को। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज एकजुट हुआ उनके लिए। सम्राट चौधरी कच्ची मिट्टी कैसे नए बनल है, वो चीनी मिट्टी वाला कड़क है, मटिया वाला रहे भुसुक दे है, भुसुक गेले, पानी पड़लो तो गल गेलो, वो चीनी मिट्टी। अच्छा, नीतीश जी सिर्फ सम्राट चौधरी के प्रचार में गए, बीजेपी के लिए और उन्होंने प्रचार नहीं किया, मोदी के रैली में नहीं गए। कुमार कई लोगों का चुनाव प्रचार नहीं किया, अनंत सिंह का किए क्या? नहीं, सम्राट चौधरी का क्यों किए? सम्राट चौधरी का क्यों नहीं किया? जबकि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हाँ, तो काहे नहीं करेंगे? डिप्टी तो बाकी लोग का क्यों नहीं किए? विजय सिन्हा का नहीं किए, बहुतों का नहीं किए। मोदी जी भी तो नीतीश जी को पटना में नहीं घुमाए अपने गाड़ी। ये सब मोदी जी नीतीश कुमार घूमे नहीं कि मोदी जी घुमाए नहीं, दोनों अलग अलग मसला है। देखिए पिछली बार जो नीतीश जी घूमते कमल दिखाना पड़ता। पिछली बार कैसे कमल दिखाना, रोड शो में नीतीश जी के हाथ में कमल दे दिया। बताइए, नीतीश जी जो भी हो, नीतीश जी का बड़ा सम्मान करते हैं हमारे। अरे ये बात बताइए, नीतीश कुमार और आरजेडी की बात सुनिए, अरे जरा सा, नीतीश कुमार बहुजन समाज के लीडर है। अरे बेल्लारी का कहना है, बेल्लारी जी का, कि रात में एक नीतीश जी के दूत जो है वो लालू जी से मिले हैं। हाँ भाई, अरे लालू नीतीश दो एक बात बोलते हैं, मेरी बात सुनिए। आज आप हम दोनों में दोस्ती है, एक ही कॉलेज से हम लोग पढ़े हैं, 2 साल पहले आप पढ़े होंगे, 2 साल बाद हम पढ़े होंगे, ठीक है। कल आप एक अलग पार्टी बना ली, सपोज हम बना लिए, दोनों में लड़ाई, तब व्यक्तिगत संबंध खराब हो जाएगा क्या? बातों में भी जब नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं कि लालू यादव जब बीमार पड़े, जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हम फोन करके पूछते थे लालू जी कैसे, तो ऐसा मुक्का मुक्की थोड़े हो रहा है। अच्छा, दरवाजा बंद। सुनिए तो, मनोज तिवारी और रवि किशन इस सब के खिलाफ कितना बोले खेसारी भैया, खेसारी जी के बारे में भी लोग खिलाफ बोले, एयरपोर्ट में हम गोड़ छू रहे हैं खेसारी जी। गंदा कमेंट किया लोगों ने, पैर नहीं छूना चाहिए हम लोग को।
पैर छूने की खेसारी परंपरा जी के है। बच्ची को, बेटा को, सबको गाली दिया गया, कहा गया देखो हमारा पैर छूना तुम्हारी। और एक चीज और है, पवन सिंह, लेकिन खेसारी जरा लाल सा यादव- मेरी बात, पवन सिंह जो बोले उनको नहीं बोलना था। ये पवन सिंह का तो भाई साहब कांड हो गया। पवन सिंह लोकसभा हाँ, हर जगह कोई कांड नहीं हुआ। पवन सिंह वो विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे भाई। नहीं भैया, विधानसभा अच्छा, तो लोकसभा के समय ज्वाइन करते पार्टी, ऐसा बार पत्नी आ गई, अरे वो चुनाव लड़ने आया था। पत्नी आ गई और निर्दलीय लड़ रही है, उस तरह बीजेपी को नुकसान हो जाता, इसलिए बीजेपी ने उनको समझाया कि पवन भाई सिंह ऐसा अगर रुक आ जाओ। जाता ना बीजेपी का बड़ा जरा- महिला विरोधी फिगर। सुने जरा सा, हम जो बोलना चाह रहे हैं कि जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो खेसारी जी के बाबूजी गए थे वहां प्रचार करने। खेसारी लाल खुद गए थे। हाँ, तो ये सब एहसान फरोमोश नहीं होना चाहिए किसी को। खेसारी लाल के खिलाफ प्रचार किया पवन सिंह ने, हाँ, लेकिन पवन सिंह ने भाई साहब सारे सवर्ण जो कलाकार थे और निरहुआ को भी जो लपेटा है, अब पत्रकारों को, खेसारी कमाल। चित्रा त्रिपाठी को जो उन्होंने लपेटा है कमल छाप पर, सुने मोदी जी का भाषण चित्रा त्रिपाठी कोट कर रही थी कि मोदी जी ने कहा कि ललटेन से क्या होगा, अब तो एलईडी का जमाना है। बताए आप। तो खेसारी लाल यादव ने कहा तो कमल से क्या होगा, ललटेन से तो कोई आईएएस आईपीएस बन सकता है, इंजोर हो सकता है, इंजोर मतलब रोशनी हो सकती है, अब कमल से क्या होगा, तो खाली भगवान के मूर्ति पर चढ़ेगा, उससे कोई बच्चा तो भीख मांगने वाला भी नहीं बन सकता। नहीं, बढ़िया बोले थे Offensive। वो जो बोले कि ठीक है मंदिर बनवा दिया, मौसा बनाएंगे स्कूलवा। पहले अगर न्याय मंदिर से मिलेगा तो कोर्ट कचहरी बंद करो, हाँ। अगर सब कुछ मंदिर से मिल रहा है तो अस्पताल बंद अच्छा, करो। पहली बार इतना प्रोग्रेसिव विचार आपको हाँ। लगता है? मुझे नहीं लगता था एक कलाकार इतना हाँ। प्रोग्रेसिव होता नहीं, होगा। ऐसा कलाकार बेवकूफ थोड़े होता है। एक कलाकार मैथिली ठाकुर है ना, ब्लू, अरे आज के समय में अरे आज के समय में जब सारे जो लोग, सोचिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, जूही चावला क्या कहती थी, मेरा अंडरवियर डॉलर नहीं है, नहीं तो गिर जाता। अमिताभ बच्चन ईएमआई से पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ईएमआई से पैसा लेकर पेट्रोल खरीद रहे हैं। अक्षय कुमार, ये सब पिछले डॉलर अच्छा गाना गा रहा है, मोदी मोदी कर रहा है ऐसा, वो गाना सुनते हैं कोई मोदी। अच्छा, आप मैथिली ठाकुर का बोल रहे थे, अब बताइए कैसा कैसा प्रत्याशी उतार दिया है। उससे पूछा ब्लूप्रिंट क्या है आपका दरभंगा यहाँ डेवलपमेंट का, अलीगंज, अलीनगर का, बोलती है उस सीक्रेट बातों कैसे डिस्क्लोज करेंगे हम मीडिया के सामने। लेकिन वो ठीक है, वो अभी एक महिला के तौर पर उनका सम्मान है, बीजेपी इस तरह के प्रयोग करती रहती है। देखिए गायक, कौन सा गाना सुने आप उसका? बहुत अच्छी गायक है, बोले एक गाना वो जो गाते रहती है यूट्यूब कौन पर। बोला? अरे वो अपने सांस्कृतिक विचारधारा को आगे बढ़ाती है। तो लोक गीत गाती है। नहीं, वो धार्मिक गीत गाती हैं सिर्फ। ठीक बोल रहे, वो अपनी सांस्कृतिक विचार, वो ब्राह्मण समाज की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हैं, उनका और कोई बात नहीं। लोक गायक अभी के दौर में वो भिखारी ठाकुर थे, नहीं, अभी के दौर में जिसमें खेसारी लाल देखिए, यादव हाँ, उनके वीडियो जिसके गाने में भय भूख, देखिए जिस पत्रकार को भय भूख भ्रष्टाचार में, जिस खबर में भय भूख भ्रष्टाचार ना हो वो खबर नहीं है। लोग कवि थे नागार्जुना, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था। लोग कवि थे भिखारी ठाकुर, जिनके गाने में दर्द था। अब इसमें थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा जी की दुर्गति पे चर्चा कर लेते हैं। ना बोल ही दिए तो अब दुर्गति बोल ही दिया उपेंद्र कुशवाहा की। कैसे दुर्गति हो गई? सब बेसिटवा हार जाएगा लग रहा है। मांझी जी का स्टार लेके पैदा हुए हैं, लेकिन मांझी जी का बेटा को लेकर बहुत मांझी जी बेटा, मांझी जी के लेवल पे कभी नहीं आ सकते हैं। मांझी जी अलग चीज है, उनके बेटा उस लेवल को टच भी नहीं कर पाएंगे, दूर दूर तक नहीं। मांझी जी, अरे आप हमको बीजेपी का मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आप सबसे ज्यादा एनडीए कवर करते हैं, बीजेपी को कवर करते हैं, उनके लोगों के साथ उठते बैठते हैं। नित्यानंद राय, हाँ, सही। नहीं, इसमें क्या है, पत्रकार है, हम भी जाते हैं। नित्यानंद राय या सम्राट चौधरी या गिरिराज सिंह बोले हम, अगर बीजेपी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना दे तो यादवों को यही चाहिए था कि हमको यादव मुख्यमंत्री चाहिए। बोला हम ही दे दिया, जो वहां यादव टूटेगा, फिर यादव क्या चाहिए, यहाँ श्योर शॉट है। सम्राट भाई का क्या होगा? सम्राट चौधरी का क्या होगा? अरे भाई साहब बवाल हो जाएगा। इसके बाद आरजेडी, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझे बताया, क्या सुन लीजिए, कि बीजेपी ये यूपी नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके मुख्यमंत्री योगी बना दीजिएगा। ये राजस्थान भी नहीं है कि चिट्ठी से मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, और ये मध्य प्रदेश भी नहीं है।
ये बिहार है, पार्टी टूट जाएगी। बीजेपी दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब, क्योंकि उसके गुलदस्ता में दलित मुख्यमंत्री नहीं है। आदिवासी 2 हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। संजय पासवान, कोई संजय पासवान, नहीं, उसको समझदार और तेज तरार नेता नहीं चाहिए, यस मैन चाहिए। संजय पासवान यस मैन वाला काम करेंगे। हाँ वो करेंगे, खूब अच्छा से करेंगे संजय। नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे करेंगे, ये ज्यादा अच्छा लेकिन न 9 मन तेल होगा ना ना बीजेपी नाचेगी। शब्दों पर चयन पर ध्यान रखें। हम तो यही ध्यान दिए कि अब आरजेडी कार्यालय में ढोल बज रहा था। नीतीश जी की पार्टी मान लीजिए 10, हाँ, मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए 100 सीट आ गया बीजेपी को, मैं मान लेता हूँ। 100 का लड़वे की 100, अरे 101 लड़ रहा है भाई। तो 100 मान लीजिए हाइपोथेटिकल टीवी अखबार के तरह 190 दे रहा है ना, हम 100 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, तब क्या ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी वाले? हाँ, हैं? हाँ। 100 के, भैया, अच्छा सुनिए, 100 बीजेपी जीत गए या 20 चिराग जीत गए, तो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो भी नीतीश मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार पौवा है दिल्ली का, क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, जो मोदी जी का हाँ। कुर्सी है उसका एक पौवा है नीतीश। आज चिराग मान लेंगे? हाँ, मजबूरी है नीतीश दिल्ली कुमार। सरकार हिल जाएगी। वहाँ एक पौवा हिल जाएगा ना। तो दिल्ली में चिराग जी का भी तो पौवा है, 5 चिराग जी हनुमान है, कहीं नहीं हिलेगा। अरे 12 5 17, अरे कुछ कहीं नहीं, चिराग कहीं नहीं। या बीजेपी नीतीश जी की पार्टी तोड़ देगी? अरे पार्टी जब अरे तोड़ जरा सकते मेरी हैं- बात सुनिए जी। हाँ। नीतीश जी हटे तुरंत पटके टूट, थोड़े उसमें समय नहीं लगता है। लोटस, ऑपरेशन लोटस में, अरे मान लीजिए 15 सीट आए नीतीश जी। सुनिए ना मेरी बात, नीतीश जी वहां छोड़ देंगे ना, तो नायडू नाच नचा देंगे। और नायडू हट गए मोदी ना- सबसे सुनिए, बड़े वक्त में अरे है। तो उस फिराक में राहुल गांधी ना लगल रहेंगे ना, नीतीश टूटे कि नायडू को कहेंगे तुम ही पीएम बन जाओ, चलिए मोदी जी गए, गए। काम हो जाएगा। मतलब नीतीश कुमार गले की हड्डी है बीजेपी के। नीतीश हटे कि नायडू के जाओ तुम ही पीएम बनो, हम कांग्रेस समर्थन किए, जाओ। और कर देंगे, हाँ, ताकि चुनाव अगली बार फेयर हो। हाँ, चलिए करेंगे इतना दिन के। मतलब बिहार चुनाव पर भविष्य टिका है नरेंद्र मोदी का। हाँ बिल्कुल, इस बार तो है ही टिका हुआ पूरा जो राजनीति। अच्छा मान लीजिए अच्छा सुनिए, इसके बाद समय मिलेगा ऑपरेशन लोटस करे के? मिलेगा? खत्म हो गई बात। अच्छा मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो कितना स्कोर कर रही है आरजेडी? भाई मुख्यमंत्री बन जाए 120 22 23 में लाके, काहेल 150 200 ज्यादा गाना गाइएगा, सरकार बना लीजिए, मजे से सरकार चलाइए। हाँ, लेकिन ज्यादा इसलिए लाना चाहिए कि टूट फूट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा विजन तो है तेजस्वी यादव का। नोट जो एक बात बताइए, कौन सा ऐसा तेजस्वी यादव ने वादा नहीं किया जिसको नीतीश जी ने नहीं माना? उन्होंने कहा 1500 पेंशन करेंगे, इन्होंने पट से 1100 कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 30,000 देंगे जीविका दीदी को, इन्होंने 10-10 साल भेज दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 वाला पहले दिन नहीं भाई, बाद में अनाउंसमेंट हुआ, क्या बात कर रहे हैं? अरे माई बहन योजना आया ना 2500 रुपए का तेजस्वी यादव का। उसके बाद इन्होंने बीच चुनाव में 10,000 महिला को भेजा ना, तेजस्वी यादव ने कहा कि रुको मकर संक्रांति के दिन 30,000 एक के बाद डाल देंगे, पूरे साल का पहले 10,000 चल गया था। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन्होंने कहा कि भाई साहब 125 अब ये ले लो। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश जी ने कहा था नौकरी का मुद्दा तेजस्वी ने बनाया। अब इस बार बीजेपी कह रही कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी रोजगार दोनों। अरे जो भी हो, बीजेपी का वोटर भी जानता ये है तो मानेंगे ना कि बीजेपी तेजस्वी यादव ने जो कहा नीतीश कुमार को करना पड़ा इस सरकार को। झुकाया है, बंदे ने झुकाया है। अभी बहुत लोग देख रहे हैं उनको, कल के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। रहिए भैया, कल तो बता रहे हैं कि टीवी मत देखिए, आप अपने अपने अकाउंटिंग सेंटर पर जाइए, वहां का भी हाल लीजिए और वहीं टीवी देखिएगा, देखना भी है तो मोबाइल में हम लोग को देखिए। या आप 8 बजे से नेशनल दस्तक पर आइए, 7:30 7 बजे 8 बजे से हमरो बोल दिए एक्टिविस्ट पेज पर हम लोग सही सही सटीक बात बताएंगे। एक सीट का कोई झूठ साच नहीं रे भाई, हाँ कोई झूठ साच नहीं। और टीवी वाला झूठ बोलता है, बहुजनों के खिलाफ है, हाँ। और आप देखते हैं और उसी से वो पैसा कमाता है। इसीलिए शंभू जी हमेशा बोलते हैं टीवी मत देखो, टीवी को टीवी। जिस दिन नेशनल दस्तक को 1 करोड़ लोगों ने एक साथ लाइव देखा, ये हम लोग का चैनल बहुजन समाज की सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपने चैनलों को मजबूत बनाइए। दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी अल्पसंख्यक है, बिल्ली कभी भी दही की रक्षा नहीं कर सकती है, वो खा जाएगी उसको। आप लोग जिस टीवी अखबार को देख रहे हैं, बहुत परेशान नहीं होना है, 12 बजे तक आराम से देखिए,
देखिए, और उत्साहित नहीं होना, पहले दूसरे तीसरे राउंड में उत्साहित नहीं होना। 12 बजे फोटो साफ होता है। हाँ, 12 नहीं कि पहला राउंड में हाँ। आगे आए तो एकदम उत्साहित हो गया, ऐसा नहीं। बैलेट पेपर आके एकदम रखना। संयम बना के रखना है, किसी को और दुखी नहीं होना। अच्छा, कल कौन चैनल सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा सबसे पहले? तो कंपटीशन। अभी धर्मेंद्र जी वाला में कौन आगे था? नहीं हाँ, पता। पाकिस्तान आज घुसने तक। में हाँ? कराची, इस्लामाबाद, ये सब घुसने सब में। आसिम मुनीर बनकर में। अरे जानते हैं क्या होता है, एक मॉनिटरिंग सेल होता है, हाँ। रन डाउन पर बैठेंगे ना तो सारे चैनल लगे रहते हैं। जैसी एक खबर आज तक चला दिया स्टार प्रोड्यूसर चिल्लाने लगता है, प्रोड्यूसर नहीं, बोसवा आएगा केबिन से, हाँ। गाली देते, हम नहीं बोलना चाहते हैं। काटो काटो। 3 सेकंड पहले कहीं खबर चल जाए तो भाई कराची चला गया, तुम घुसो इस्लामाबाद। तो कल कोई चैनल से ना उतारो। कल कोई चैनल अच्छा, एक चीज है, टीवी चैनल में हम भी काम किए, आप भी काम किए, कितना बदमाशी होता है वहां पर और किस तरह से फर्जी खबरें प्लांट की जाती है, ये लोग हम लोग से बेहतर जानता है। हम लोग वहां घुसे तब नहीं देखे कि क्या ये सब तमाशा, ये सब सर्वे फर्वे फर्जी होता है। सब फर्जी है, सब फर्जी है। आप लोग अपने अपने एक सेकंड, हम ऑफिस पूछते हैं कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कंफर्म है? अपने जिले में 4-5 विधानसभा क्षेत्र है या 8 गो है, आप बता सकते हैं कि कौन जीत रहा है कि कौन आ रहा है? तो दिल्ली वाला कैसे बैठ के बता? सब झूठा है। और इतने गए, वो बोलता है ई जात का इतना आदमी इस पार्टी को वोट दिया, कैसे पता चल गया? कौन जात का किसको वोट दिया? अरे हम फील्ड में रह के नहीं पता कर पा रहे हैं, हाँ तो दिल्ली में बैठ के अंजनो ओम कश्यप को कैसे पता? हाँ, यहाँ नहीं, हम पूछे फिर बता, हम बोले कि कैसे होता है, तो भाई उसको पहले कैलकुलेशन। जिस दिन बहुजनों ने मनु मीडिया का बहिष्कार कर, देखिए मैं कह रहा हूं, आप दलित पिछड़ा जो है वैज्ञानिक बन सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, जेएनजी को बोलिए, संपादक और पत्रकार आप नहीं बन सकते। जिस दिन जब तक बहुजनों ने टीवी अखबार का बहिष्कार नहीं किया, हाँ। तब तक आपका न टीवी रिपोर्टर होगा न संपादक। मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने देखना बंद कर दिया, तब मनु मीडिया ने क्या किया कि हमारे नेताओं को बैठाने लगा, हाँ। ताकि आप देखे। हाँ। पहले नेताओं को बैठाते नहीं थे, गाली देते थे, लालू यादव चोर है, मायावती जी भ्रष्ट है, मुलायम सिंह यादव चोर है। अरे काम के लगा देगा आपका कि आप बोल रहे चोर है। हाँ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ। तो ये लोग बदनाम करते थे बहुजन नेताओं को, जब इनका रेटिंग घटा। अच्छा, एक और चीज, जब बहुजन चैनल बढ़ा। अच्छा सुनिए, एगो हम लोग कंप्लीट कर ले। नहीं छोड़ दीजिए, एक बार हम लोग अखिलेश जी को लेके हम आपने कुछ बयान दिया था, अखिलेश जी को बुरा लग गया। हम जो आपका इंटरव्यू किए थे अखिलेश जी के बारे में, आपने जो कुछ बोला था, या हमने उनके कोई खिलाफ नहीं बोला। उसके बाद समाजवाद पर वो आए, पीडीए पर आए, हाँ, और 37 सीटें, लेकिन उस समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीती है पहली बार, इतना कभी नहीं जीती थी। एक चीज है, जानते हैं, जो मीडिया रात दिन लालू, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश को गरियाने वाला है, उसको बहुत सहलाते हैं। हम लोग आलोचना सही करेंगे तो मुंह फुला लेगा, यही समाजवादी नेता लोग। लेकिन हमारी ताकत जनता है, बहुजन समाज है। अगर आप हमें 10 मिलियन से 50 मिलियन का चैनल बना देते हैं, हाँ, तो हमारे बहुजन समाज के नेता भी, और ये बहुत जरूरी है, आप समझिए, जिस समाज के पास टीवी अखबार नहीं होगा, पत्रकार नहीं होगा, वो समाज हवा कैसे बनाएगा? झूठी खबर मान लेगा। अच्छा, हजारों लोग जो है सर्वे, हजारों लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों के पास कोई सर्वे वाला आया कि किसको वोट दिए थे? हाँ। आप लोग बताए, आप लोगों को पूछा था टीवी वाला? आप ये सब झूठा है, बेईमान है। आदमी आ जाइए जो कि जिससे पूछा गया। मैं वही कह रहा था कि टीवी अखबार, अभी इधर हम तो बताए कि इधर हम लोग खड़े हैं, बूथ पे खड़े हैं। अरे ये लोग तुक्का मारता है, कल अगर जीत जाएगा तो नाचेगा ढोल के, देखिए मेरा सर्वे सही हो गया, अगर गलत, मैं ये बात तो ऐसे करेगा, सारे सर्वे को धाराशायी करते हुए महागठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रही है, वही मीडिया वाला। मैं देखिए, इस बार सारे एग्जिट पोल झूठे, भारत की मीडिया जातिवादी और कहेगा कि तेजस्वी की लहर, तुरंत तेजस्वी का गुणगान ऐसा होने लगेगा, वही। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है, और इनसे दूर रहिए। और जब अगर आरजेडी सरकार बन गई तो इतनी गुणगान, वही मीडियम हो, खूब गुणगान होगा। एडवांस तो लेना है, सरकारी विज्ञापन। तो मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूं, पहले जैसे नेशनल दस्तक और बहुजन समाज के तमाम चैनल, वेदाएं, एक्टिविस्ट, तमाम लोगों ने, हम लोगों ने समझाया लोगों को, मीडिया लिटरेसी आई,
लोगों ने मीडिया देखना बंद कर दिया। एक बात बोलते तब इन लोगों ने जब व्यूअरशिप गिरा, इनका रैंक गिरा, मुझे कई मेरे दोस्तों ने बताया फोन करके, यार आप लोग का तो बहुत व्यूज आ रहा है। पहले हम लोग का 150 मिलियन व्यूज आता था। तब इन मनुवादी चैनलों ने बहुजन नेताओं को बुलाना शुरू किया। आप देखिएगा तेजस्वी यादव, अखिलेश पहले नहीं बुलाता था 10 साल पहले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये हमारे नेताओं को बुलाकर आज भी मंचों पर मैनिपुलेट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। लड़ाई हम लोग की है कि हमारे संपादक हो, हमारे रिपोर्टर हो, एंकर हो और हमारे मुद्दे पर बहस हो। ये लोग कभी नागपुर नहीं जाते हैं, बहुजन समाज के दलों को नहीं दिखाते हैं। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तब जाकर थोड़ा बहुत दिखाने लगे। आज भी लड़ाई इस बात की कि आपके एंकर नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। 15 करोड़ तनख्वाह होती है एक एंकर की, सुधीर चौधरी की। एक भी दलित पिछड़ा डीडी न्यूज में एंकर नहीं है इस तरह का। एगो वाल्मीकि जी थे बहुत पहले, वो भी छोड़ छाड़ के चल गए यार। तो मैं कह रहा हूं टीवी अखबार का बहिष्कार कीजिए, टीवी अखबार को मत देखिए, नेशनल दस्तक देखिए, द एक्टिविस्ट देखिए। और ये सब इसलिए जरूरी है कि देखिए अमेरिका में जब तक काले लोग मीडिया में नहीं थे तब तक वहां रोज नरसंहार होता था काले लोगों का। उसके बाद वहां कानून बना, बीबीसी देखिए, CNN देखिए, अल जजीरा देखिए, वहां व्हाइट और ब्लैक दोनों लोग हैं। भारत की मीडिया में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, जब तक दलित, पिछड़े, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर इनको एंकर नहीं बनाया जाता है रिपोर्टर, तब तक ये लोग ईमानदारी से काम किसान जातियां, बोलिए किसान जातियों के अलावा। तो टीवी अखबार सबसे बड़ा मनुवाद का अभेद किला है। आप जज बन सकते हैं लेकिन एंकर नहीं, पत्रकार नहीं, रिपोर्टर। अच्छा, हम तो कई बार बोले हैं कि गलतियों से कभी सुन लिए हैं, कैमरामैन फलना पासवान के साथ फलना पटेल सुने हैं, बड़ी आबादी वाली जाती है भाई। कैमरामैन फलना कुशवाहा के साथ फलना मांझी सुने नहीं सुने? काहे नहीं सुने आप? मेन जिस टीवी को आप देखते हैं और जो आप देखते हैं उससे कमाई होती है एड से, उसमें कहां है आपका आदमी? एकागो यादव दिखता है, वो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं। नवीन को आज तक से निकाल दिया गया। विक्रांत यादव को टीवी 18 से निकाल दिया गया। हम लोग तो स्वेच्छा से छोड़ के निकल गए। तो सामाजिक न्याय, ये बहुजन समाज को भी समझना पड़ेगा। और कल बिल्कुल पैनिक मत होइए। टीवी वाला जो एक चीज छोटा सा बता देते हैं, टीवी वाला जो सर्वे किया है ना, तो सर्वे अगर किया भी है, मान ली फोन करके पूछा भी है, तो पूछने वाला अगड़ी जात, उसके मोबाइल में नंबर भी अगड़ी जात का कहा हो ककरा पढ़ ले तो बताया भी अगड़ी जात, तो अगड़ी जात भाजपा। तो इस हिसाब से तो फिर आरजेडी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की। भाई जब बैकवर्ड के पास फोन में नहीं आया वेद जो है ना चाहते कि बैलेंस बना रहे, वो न्यूज पिंच और ललन टॉप वाला की तरह। कहां बैलेंस बना रहे हैं? तो बताइए किसकी सरकार बन रही है? महागठबंधन में लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव। आप बताइए, आप 100 विधानसभा घूमे हैं, हम जहां जहां गए आरजेडी महागठबंधन का। अब बताइए जब हम भी जहां जहां दलित पिछड़े महागठबंधन, तो कैसे बीजेपी आ जाएगा भाई? कोई इसका मतलब सारे एग्जिट पोल फर्जी है या कोई बड़ा फर्जी वाला? ये आपका बहुत अच्छा लाइन था, वो फेसबुक पे भी आप लिखे थे। अगर या तो सारे एग्जिट पोल फर्जी होंगे या कोई बहुत बड़ा फर्जी वाला, बताइए। सब जगह से वीडियो आ रहे हैं भाई, ये जो स्ट्रांग रूम में घुस रहे हैं लोग, सीसीटीवी कैमरा बंद हो रहा है। ये गुजरात मॉडल है। एक बार बीजेपी की यहाँ सरकार बन गई तो बन गई। अगर बन गई तो ये जो सामाजिक न्याय सब भुला जाइए, फिर सब खत्म। सब फिर क्या होगा? बुलडोजर चलेगा। और क्या, तो बोला ही है विजय सिन्हा। अगर सिर्फ बीजेपी की सरकार, नीतीश जी तो बीजेपी को कखिया में से चांप के रखा अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार वो योद्धा है कि बीजेपी के साथ रह के मुस्लिम वोट लिए हैं हंसी खुशी से। अब भाजपा को ऐसे कखिया में चांप के रखते थे। लेकिन बीजेपी छोटा बना देती है। शिंदे को निकल गई, बाल ठाकरे को निकल गया, तो नीतीश जी, प्रकाश सिंह बादल, अरे तो नीतीश जी 42 पर तो आ गए। तो नीतीश जी कौन एज पे आ गए? इस बार खत्मे हैं। तो कब, कितना उम्र में जाके निकल गए? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। ये तो नीतीश जी के लिए बोला जाता है। अरे बीजेपी के लिए भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। नवीन पटनायक का क्या हुआ उड़ीसा में? बारात मिल छुप छुप के मिलते थे। जगन मोहन रेड्डी का क्या हुआ आंध्रा में? बारात छुप छुप के मिलते थे। प्रकाश सिंह बादल का क्या हुआ पंजाब में?
शिंदे का क्या हुआ? बाल ठाकरे पता है भैया एक चीज है, बाल ठाकरे बीजेपी को कमला भाई बोलते थे। सुनिए कमला भाई, सुनिए ने, जितने महागठबंधन के समर्थक भाइयों आपकी सरकार आ रही है, इतने मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इन लोगों को लोड दे दिया, टेंशन दे दिया कि हम टेंशन मिटाना चाहते हैं पहले आपका। आपकी सरकार आ रही है, 200 पार महागठबंधन जा रही है, हाँ, आपका टेंशन खत्म हो जाए, चैन की नींद सोइए, नहीं तो ये सब टेंशन सोने पर बचपन जब का जेनजी वाला बुतरू सब नहीं, जेनजी तो हर जाति के लोग जो थे वो तेजस्वी यादव में क्रेज बढ़ा है, युवाओं का क्रेज बढ़ा है, तेजस्वी यादव के बातों पर भरोसा बढ़ा है। 5 लाख नौकरी बड़ी बात थी। अरे यूपी के बीजेपी के नेता के बच्चे बिहार में नौकरी कर रहे थे भाई, मास्टर वाला, और 69,000 की भर्ती की नौकरी योगी जी नहीं करवा पाई ईमानदारी से। आज भी बच्चे लाठी खा रहे हैं। एक चीज, एक एक सीटवा भी देखते हैं ना, तो लगता है कहाँ इतना बीजेपी 90 को सीट जीत रहा है। एक एक सीटवा अगर देखते हैं तो भी नहीं लग रहा है। एवं डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है? महागठबंधन तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, बिहार और हम लोग सामाजिक न्याय वाले हैं। ये भाई ना हमारी लड़ाई पुरानी है, लेकिन ना उनकी बेईमानी नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर एनडीए की ही सरकार बनती है तो जो महागठबंधन के समर्थक हैं ज्यादा लोड नहीं ले, प्रेशर नहीं ले, टेंशन नहीं ले, हंगामा नहीं करे, और हिंसक लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है, हाँ। देर लगेगी। संविधान पर भरोसा रखिए, लोकतंत्र पर भरोसा, भाग नहीं, ना किसी कीमत पर नहीं, हिंसा नहीं करनी है, हाँ। संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखना है। और यही चीज उनके लिए भी है, एनडीए के समर्थक के लिए भी है, कि अगर महागठबंधन की सरकार, वो तो ऐसी बेचारा डर जाएगा। एक बताते क्यों हम बोले, सो बताते हैं। 2015 में जब महागठबंधन नीतीश और लालू जी एक हुए थे, लेकिन बोले स्टूडियो में तो मिठाई बटेगा, हाँ। नाच होगा, हाँ। क्योंकि बीजेपी बिहार अभेद किला है। हाँ, सुनिए हम बोल रहे हैं, आप भी सुनिए, जो नहीं हो सके बच्चा लोग नहीं याद होगा, 2015 के चुनाव में लालू नीतीश एक हुए थे, ठीक बात। अब सरकार बन गई महागठबंधन की, तो लालू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उनका पहला लाइन यह है कि अगड़ी जात वाला को डरने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ बोल, मैं फिर कह रहा हूं, कल मीडिया स्टूडियो चैनल में मिठाई बटेगा। बीजेपी के लिए अभेद किला है बिहार। अभी वो भले नीतीश जी की संख्या कम हो, लेकिन वो छोटा भाई है। वेद क्या देख रहे हैं आप? 2014 में मोदी जीत के आए, 15 हार गए, 2019 में बहुमत से आए, 2020 में नीतीश जी के कंधे पर सरकार चला रहे हैं। अब तो वो खुद कमजोर है केंद्र में, कैसे बिहार जीत जाएंगे भाई? कोई भी चीज ऐसे ऊपर तक जाती है सर, एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम, अब फिर नीचे आती है, तो अब तो 240 पर आ गए हैं। पिछला लोकसभा चुनाव में ऐसे हुआ है, नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। तब बीजेपी दुर्गति, इसलिए जादव जी हद बताइए नहीं, सो जाइए, ठीक है। आज जादव जी रंगदार नहीं बनिएगा। कल बिल्कुल टीवी मत देखिए, और अपने अपने जो काउंटिंग सेंटर है वहां जाइए, संवैधानिक तरीके से अपनी सॉलिडारिटी दिखाइए, लोकतंत्र में भरोसा रखिए, संविधान में भरोसा रखिए। न उनकी बेईमानी नहीं है, न अपनी लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है। सोचिए एक समय था जब हम वोट नहीं डाल सकते थे, हमारे बाप दादा SC ST के रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। अभी भी हमारे बाप दादा दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित वोट नहीं डाल पाते थे। 90 के दशक में वोट डालना शुरू किया, फिर EVM ले आए, अब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फिर भी लोकतंत्र और कलम पर भरोसा रखिए। एक समय आएगा जब इस देश में न्याय होगा, बराबरी होगी, भाईचारा होगा। हम लोग की लड़ाई बदलाव के लिए है, बदले के लिए नहीं है। हमें जो भी चाहिए बराबरी का अधिकार, वो कलम से, संविधान से और अहिंसा के दम पर, मानवता के दम पर। हमें कुछ भी, हम जुल्म सहते रहे, आगे भी सहेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए संघर्ष है, किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात तो हुआ है कि धर्म के नाम पर तो राजनीति बिहार ने खत्म कर दिया भाई साहब। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा नहीं इसका क्रेडिट तेजस्वी जी को जाता है। नौकरी को केंद्र में लाए, राजनीति के केंद्र में। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हजारों की संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।